हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल जुलिया सयाज। तो गाइस, मैं आज आ गई हूँ आप लोगों के लिए बहुत दिनों के बाद लॉन्ग वीडियो लेके। इतने दिनों से मैं नहीं कर पा रही थी लॉन्ग वीडियो। ठीक है, आप लोगों को पता ही है इन दिनों पोर्टल्स का एक समय रहा है। तो पोर्टल्स के लिए हम सबको रेडी होना होता है। पोर्टल्स में हमेशा चेंजेस आते हैं, तो डेफ़िनेटली ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। तो इसलिए मैं इन दिनों आप लोगों के लिए मैं कोई भी लॉन्ग वीडियोस नहीं कर रही थी। एक्चुअली गाइडेंस भी नहीं आ रहा था। तो आज मैंने सोचा कि आज क्यों ना हम एक डेस्टिनी रीडिंग करें। ठीक है, कि आप लोग के डेस्टिनी में क्या लिखा है, आप लोग की किस्मत में क्या लिखा है। काश बहुत लोग ऐसे हैं जो अपनी किस्मत को ही कोसते हैं कि मेरी किस्मत ही ख़राब है, मेरी किस्मत में ही ये नहीं है वो नहीं है। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के क्वेरीज रहते हैं। ठीक है, तो उसी को आज हम देखने की कोशिश करते हैं। हम ये भी देखेंगे कि आपकी किस्मत में कौन या क्या आ रहा है। ठीक है, ये कोई पर्सन भी हो सकता है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड आप चाहते हो कि आपकी किस्मत में वो व्यक्ति आ जाए, वो इंसान आ जाए। तो हम वो भी देख सकते हैं एंड साथ में हम ये भी देखेंगे कि ओवरऑल आपकी डेस्टिनी कैसी रहेगी, क्या होगी। ठीक है, तो ये आज का आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन है। जो पाइल सिलेक्शन होगा वो मैं आप लोगों के सामने करूँगी। आज पिक का कार्ड भी होगा आप लोगों के लिए। आप लोगों को कार्ड्स पिक करना है या तो आप अपने डीओबीज को पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। आज हम 3 पाइल्स में रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, एंड रीडिंग बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा। आज मैं शॉर्ट रीडिंग ही करूँगी, मतलब एक एक पाइल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी। आपकी किस्मत में आखिर लिखा क्या है। इतने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इतना इधर उधर भाग रहे हैं, हमें चीज़ों का आंसर चाहिए। ठीक है, सोल्यूशन चाहिए जो कि हमें मिल नहीं रहा है। एंड सोल्यूशन मिल भी रहा है, आपको चीज़ें बताई भी जा रही है, वो चीज़ें हो नहीं रही है आपके हिसाब से। ठीक है, तो क्या है आपके लाइफ में आखिर होने क्या वाला है। यूनिवर्स ने ऐसा भी क्या डिज़ाइन किया है जिसके लिए आपको वो चीज़ मिल ही नहीं रही है। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं। तो जस्ट पिक योर पाइल। सो पाइल नंबर 1 के लिए मैं कार्ड ले रही हूँ। पाइल नंबर 1, ओके। पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड मिल गया। एक्चुअली 2 कार्ड ही आया, चलो ले लेते हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और एक कार्ड हम लेते हैं। 2 कार्ड खुद से आ गए। तो पाइल नंबर 3 के लिए प्लीज़ यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। पाइल नंबर 3 के लिए उनकी किस्मत में क्या लिखा है जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को। ओके, तो एक्चुअली 2 कार्ड, दो कार्ड्स फ्लिप हो रहे हैं। मैं ये भी ले ही लेती हूँ बिकॉज 2 कार्ड एक साथ आया है ना। तो कौन सा वाला लूँ कौन सा ना लूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड। ओके, चलिए यही रह गया है तो यही लेते हैं। दिस इज पाइल नंबर 3। तो अभी तक कार्ड्स रिवील नहीं हुए हैं, तो जस्ट पिक योर कार्ड्स। इंट्यूटिवली जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं प्लीज़ पिक योर कार्ड। ओके, सो आई एम गोइंग टू ओपन पाइल नंबर 1। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 में क्या है। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। सो दिस इज पाइल नंबर 1। आपके डीओबीज आपको टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएंगे कि पाइल नंबर 1 के साथ कौन से डीओबीज अटैच्ड है। पाइल नंबर 2 में क्या है। ओ माई गॉड, इन एंड यांग। सो दिस इज पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 3 के लिए कौन सा कार्ड है। एंजल ऑफ बैलेंस। तो सी दोनों ऑलमोस्ट बैलेंस का ही कार्ड आया है। ओके, सो ये आप लोगों के लिए पाइल्स है। तो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं उस कार्ड को चूज़ कीजिए। हम डायरेक्टली टाइम स्टैम्प्स में मिलते हैं। ठीक है, आज मैं अलग से और टाइम और मैं नहीं दिखाऊंगी कार्ड्स। अगर आप लोगों ने इंट्रो मिस कर दिया तो वापस से आप लोगों को इंट्रो ही देखना होगा। ओके, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपको कार्ड से दिक्कत हो रही है तो गो एंड जस्ट पिक योर डीओबीज। पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने अपने डीओबीज को चूज़ किया है, नहीं तो अगर आप लोगों ने ये वाले कार्ड को चूज़ किया है, 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। ठीक है, ये कार्ड डायरेक्टली हमें क्राउन चक्रा के वाइब्स दे रहे हैं, राइट। तो जो भी लोग इस वाले पाइल में है, फर्स्ट पाइल में है, वो लोग बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड होंगे। ये लोग ऐसे होंगे जिनका अभी अवेकनिंग भी चल रहा है एंड आपका ट्रस्ट यूनिवर्स डिवाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आप लोग मुझे ऑर्डिनरी सोल्स लग भी नहीं रहे हो। मुझे ऐसी वाइब्स आ रही कि आप लोग काफ़ी हायर बीइंग्स हो। आप लोगों के जो पर्पस है वो काफ़ी हाई है। ठीक है, एंड आप लोगों के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा विजडम, बहुत ज़्यादा ज्ञान, बहुत ज़्यादा मतलब मुझे ऐसी चीज़ें दिख रही है जहाँ पे हो सकता है आपको उतना वैल्यू नहीं मिल रहा है अपने लाइफ में जितना वैल्यूएबल आप लोग हो।
यू पीपल आर रियल जेम, ठीक है। आप लोग एक हीरा हो जिसकी कदर नहीं किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे परिस्थिति में आप बड़े हुए हो या आपकी ऐसी परिस्थिति रही है यहाँ पे जहाँ पे लोग आपको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, आपकी वैल्यू नहीं होती है, आपको हर चीज़ के लिए दोषी ठहराया जाता है, आपको हर चीज़ में जैसे कि कटघरे में आपको खड़ा किया जाता है। भले ही लाइफ में कोई भी सिचुएशंस हो, वो आपके आसपास के लोगों की वजह से हो सकता है आपके फ्रेंड्स, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखिए, भले ही जितनी बुरी से बुरी स्टेज अभी आप लोग क्यों ना फेस कर रहे हो, आपको हमेशा डिवाइन सपोर्ट मिलता है, ठीक है। डिवाइन एंजल्स का सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी है जो ऑलरेडी मैरिड हैं एंड इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है। आपकी मैरिड लाइफ नहीं सही चल रही है, आपके बच्चे आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हो जैसे कि मेरे लाइफ की कभी कोई कदर किसी ने की ही नहीं है, मेरी वैल्यू कभी रही ही नहीं है। एंड जो लोग अनमैरिड है, जो लोग अभी जस्ट एक स्ट्रगलिंग फेज में है, डेफिनेटली बहुत सारे लोग स्ट्रगलिंग फेज में है, बिकॉज डिवाइन से कनेक्ट होना इतना भी आसान नहीं होता है, ठीक है। जो लोग कभी अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली मतलब जो लोग भक्ति, जो लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, भक्ति, नमाज, आप जो भी आप अपने धर्म के हिसाब से आप करते हो, भले ही आप उसको लॉयल तरीके से करते हो, लेकिन उसका जो वर्थ है वो आपको उस हिसाब से नहीं दिया जाता है ना। आपको ऐसा लगता है मैं तो इतना ज़्यादा भक्ति कर रही हूँ, कर रहा हूँ, मुझे क्यों उसका फल नहीं मिलता है, ठीक है। तो एक वैसी चीज़ हो रही है, बिकॉज देखिए अगर आप डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए जा रहे हो तो यहाँ पे आपके टेस्ट भी बहुत बड़े बड़े होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका पेशेंस का टेस्ट लिया जाएगा, हर तरीके का टेस्ट आपका लिया जाएगा, जो मैं फील कर पा रही हूँ इस वाले पाइल के लिए। तो हो सकता है आप लोग अपनी डेस्टिनी में आपको उस हिसाब से फल नहीं मिल रहा है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी है जो कोई रिलीजियस बुक्स अभी पढ़ने के बारे में सोचो, या आप ऑलरेडी प्रोसेस में हो, आप पढ़ रहे हो, वो कुछ भी हो सकता है रिलीजियस, ठीक है। आप पढ़ रहे होंगे या आपको अलग रिलीजन के बुक्स को भी पढ़ने का मन है तो आप वो भी कर सकते हो। किसी के लिए मैसेज है तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ। सी, आपको अपने उस वाइब्रेशन तक पहुँचना है जिसके लिए आप बने हो, ठीक है, ठीक है। यू आर ए हायर बीइंग, ठीक है, यू आर ए हायर बीइंग। तो उस चीज़ को आपको समझना है। आपको सबसे पहले तो अपने आप को वर्ड्स देना सीखना होगा। दूसरा, आपको डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखना होगा। अगर आप डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट नहीं रखोगे तो कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में क्यों ना आए, आप उसमें निराशा देख रहे हो, राइट। अभी तक आप निराशा देखते हुए आ रहे हो, तो क्यों ना आप एक बार ट्रस्ट करके तो देखिए। अगर आप लोग डिवाइन पे सब कुछ सरेंडर कर देते हो ना, तो आप खुद देखते हो कि मिरेकल्स होते टाइम नहीं लगता है आपके जीवन में, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कुछ स्विच वर्ड का आप इस्तेमाल कर रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, आप कोई एफर्मेशंस दे रहे हो, तो वो एफर्मेशंस आपके सही जगह पे जा रहे हैं, आपको उसको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतना ज़्यादा एफर्मेशंस कर रहा हूँ, कर रही हूँ, उसके रिजल्ट्स भी तो मुझे नहीं दिख रहे हैं। मैं सेल्फ लव तो कर ही रही हूँ, कर ही रहा हूँ, लेकिन मुझे रिजल्ट्स नहीं दिख रहे। देखिए, अगर आपने डिवाइन को सब कुछ माना है तो रिजल्ट के लिए आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं कि मेरे जीवन में कब रिजल्ट आएगा। रिजल्ट डिवाइन खुद देंगे डिवाइन टाइमिंग में। आप बस आंख बंद करके सिर्फ डिवाइन पे भरोसा रखिए, ना कि कोई इंसान पे रखिएगा, ना कि कोई दोस्त, किसी के ऊपर आप यकीन कीजिए, किसी के ऊपर आप यकीन मत कीजिए, सिर्फ डिवाइन के ऊपर कीजिए। मैं सच में बोल रही हूँ, बिकॉज इस दुनिया में, इस 3D मटेरियल वर्ल्ड में आपके अपने कोई नहीं है। अपने बस वही लोग हैं, अपने आपके वही लोग बन के रहेंगे जब तक उनका स्वार्थ आपसे जुड़ा हुआ है। जिस दिन स्वार्थ खत्म हो गया उस दिन कोई अपना आपका नहीं रहता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये सबको पता भी है लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। लेकिन आप जितनी जल्दी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो उतनी जल्दी आपको डिवाइन से ब्लेसिंग्स मिलते हैं। पता नहीं मैं इस कार्ड को देख के इतना कुछ क्यों बोल रही हूँ। चलिए मैं कार्ड्स लेती हूँ, वरना आप लोग बोलेंगे मैम तो एक ही कार्ड्स देख के बोल रही है, बाकी कार्ड्स तो ले ही नहीं रही है। देखिए, तो चलिए देखते हैं कि आपकी किस्मत में आखिर है क्या, डिवाइन ने आपकी किस्मत में क्या लिखा है। ये कार्ड आ गया तो आपको अपनी किस्मत को लेकर चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी चलिए, एंड लास्ट में मैं आज कुछ चार्म्स भी लूँगी एंड कुछ चिट भी मैं लेने वाली हूँ, ठीक है। जिसको मैंने रेडी करके रखा है तो मैं लास्ट में लूँगी। तो चलिए फटाफट से अभी करते हैं रीडिंग। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या है। तो सबसे पहले मैं आपकी करंट स्थिति एक दो कार्ड से थोड़ा देख लेती हूँ कि
कि आप करेंटली अभी क्या फेस कर रहे हो। आप वही फेस कर रहे हो जो मैंने अभी बोला, या कुछ अलग आप लोग फेस कर रहे हो। मेरे व्यूअर्स अभी करेंटली अपनी लाइफ में क्या फेस कर रहे हैं, पाइल नंबर 1। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये वो कार्ड है जो हमारे जीवन में एक रुकावट को दिखाता है, एक स्टक सिचुएशन को दिखाता है, जो कि सिर्फ 1-2 दिन का नहीं है, 1-2 महीनों का नहीं है, हो सकता है कई महीनों कई सालों का भी हो। कुछ लोग अपने जीवन में ना बहुत ज़्यादा बंधे हुए फील कर रहे हो, जैसे कि आप यहाँ तक ही सीमित हो, इससे ज़्यादा आगे आप बढ़ ही नहीं सकते हो। आपने जैसे कि अपने मन को ऐसे बना लिया है अभी कि नहीं नहीं, मुझे यहाँ तक ही सीमित रहना है, इससे ज़्यादा मैं सोच के या करके क्या ही करूँगी, मेरे तो रेस्ट्रिक्शंस है, सोसाइटी है, लोग क्या कहेंगे अगर मैंने इससे ऊपर उठ के कुछ स्टेप लिया अपने लिए, या क्या होगा। सी 5 ऑफ कप्स है। आप लोग दुखी हो अभी, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हो, आप खुद को सेक्रीफाइस कर रहे हो। आप अपने दुख को ज़ाया नहीं, मतलब आप लोगों के सामने आप उसको दिखा नहीं रहे हो, आप जैसे कि उसको जाया कर रहे हो, आप उसको जाने दे रहे हो। चलो मेरी किस्मत में तो यही लिखा है, रोना धोना ही लिखा है, मेरी किस्मत में तो आगे कुछ है ही नहीं। सी यहाँ पे यूनिवर्स ने आपकी किस्मत में 2 अलग कप्स आपके लिए रखा है, लेकिन आप रो रहे हो उन्हीं सब कप्स को देख के जो आपके पास अभी है भी नहीं, जो आपसे छीन लिया गया है, आप उसी को लेके आप रो रहे हो। एक चीज़ पता है आप लोगों को, ऑफकोर्स सबको पता है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं बता रही हूँ। अगर कोई डिसअपॉइंटमेंट आपको मिल रहा है, कोई ऐसी चीज़ आपसे दूर की गई है जो दूर करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा दुखी, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, आप रो रहे हो कि ये चीज़ या ये इंसान मुझसे दूर हो गया है, मुझसे दूर हो गई है। आपको ये चीज़ पता है कि अगर उस परिस्थिति को डिवाइन आपसे दूर कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए भला छुपा होगा जो आपको अभी नहीं दिख रहा है। बिकॉज आगे तो आपके लिए भला है, बहुत कुछ है, लेकिन अभी आप उस चीज़ को नहीं देख पा रहे हो ना। आप क्या कर रहे हो, आप डिवाइन को कोसे जा रहे हो कि आप, मैं तो आपकी इतनी भक्ति करता हूँ, आप मेरे लिए देखते ही नहीं हो, आप तो मुझे हर दिन दुखी करते हो, हर दिन मुझे बैकस्टेप मिलता है, हर दिन मैं दुख में रहती हूँ, क्यों। ये सवाल जो लोग पूछते हैं उनके लिए आंसर है कि डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो अनजाने एनिमीज से, वो अनजाने दुख से जिससे अभी आप रूबरू हो ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि ये चीज़ अगर आपके साथ अभी रहते तो हो सकता है उसमें आपको आगे जाके दुख मिलता, लेकिन वो डिवाइन को ज़रूर पता है, इसके लिए डिवाइन ने आपको उस चीज़ से ऑलरेडी दूर कर दिया है। ठीक है, तो कुछ लोगों के मन में ये चीज़ की शंका थी जो मैंने अभी आंसर आपको दिया है, बिकॉज ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए आंसर है। दूसरा है 6 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग अभी ऐसे हैं जो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने इमोशंस को आपने जैसे हाइड ही कर लिया है कि इमोशनली मुझे इस दुनिया में रहना ही नहीं है, अगर इस दुनिया में रहना है तो मुझे प्रैक्टिकल बन के रहना है, वरना सारे लोग मेरे एडवांटेज लेंगे। ठीक है, तो ये एक चीज़ आप लोगों के दिमाग में अभी फ़िलहाल चल रही है, यानी ये सच भी है। अभी आपकी जो परिस्थिति है उस हिसाब से तो मैं कहूँगी ठीक है, आप लोगों ने सही डिसीजन लिया है कि ज़्यादा इमोशनल हमें नहीं होना है। बिकॉज अगर हम ज़्यादा इमोशनल होते हैं तो हमें क्या मिला, नाइट ऑफ पेंटिकल, जैसे कि हमारा जीवन ही रुक गया है। तो अभी हमें इमोशनल होना ही नहीं है, हमें सिर्फ प्रैक्टिकल होना है। लेकिन उस प्रैक्टिकल के चक्कर में आप लोग क्या कर रहे हो, आप और ज़्यादा कन्फ्यूजन मैस अपने लाइफ में आप क्रिएट कर रहे हो। यहाँ पे आप खुद ही दिन ब दिन ऐसा हो रहा है ना कि आप जाल में फंसते जा रहे हो। आपको उस जाल से बाहर निकलना है, आपको डिवाइन से जुड़ना है, आपको अपने कॉन्शियसनेस में आना है, जागरूक होना है, अवेयरनेस में आना है आपको। डिवाइन आपको वही कह रहे हैं, डिवाइन आपको हर दिन वही साइंस दे रही है जो आपको एंजल नंबर्स दिख रहा है, ये जो आपको चीज़ें दिख रही है ऐसे ही नहीं दिख रही है, ऐसे ही हवा हवा में बातें नहीं है कि बस एंजल नंबर्स की बात हम लोग यहाँ पे सारे टैरो रीडर्स बात करते हैं तो आपके सामने ये एंजल नंबर्स आ गया, दैट इज़ ए कोइंसिडेंस। नो, दैट इज़ नॉट ए कोइंसिडेंस। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि तुम इसके लिए बने ही नहीं हो कि तुम इन सब चीज़ों में फंसते हुए रहो, तुम आगे बढ़ो, तुम्हारा जो सोल पर्पस है उसको समझो। लेकिन अभी आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग उस चीज़ को बैलेंस नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो बहुत लोगों के जीवन में अभी एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जहाँ पे आपको डिवाइन मजबूर करेंगे कि आप अपने चीज़ों को बैलेंस करो, आप उन सब चीज़ों को बैलेंस करो जो आप अब तक नज़रअंदाज करते हुए आ रहे थे, जहाँ पे आपने जैसे तलवार ही उठा लिया, मुझे देखना ही नहीं है इस साइड में। ठीक है, कुछ लोगों को यहाँ पे इमोशनली थोड़ा
इमोशनली आप लोगों को डाउनफॉल पहले से मिला है, तो अभी आप इमोशंस को देख ही नहीं रहे हो। एंड यहाँ पे डिवाइन आपको मजबूर कर रहे हैं कि आप इमोशंस को देखो, अपने हार्ट चक्रा को खोलो, उसको ओपन करो। उसको क्यों बंद करके बैठे हुए हो? क्यों अनकंडीशनल लव को ऐसे तुम लोग मान रहे हो जैसे कि अनकंडीशनल लव में आके कुछ फ़ायदा है ही नहीं? बिकॉज रिसेंटली मैंने अपनी एक क्लाइंट को बोला था कि आप ऐसे होपोनोपोनो प्रेयर करो या ऐसे करो, मैं किसी का नाम यहाँ पे नहीं लूँगी। तो उन्होंने मुझे सामने से रिप्लाई किया कि मैम इस सब का कुछ काम ही नहीं है, ये तो हम करके देख चुके हैं, हमें कुछ रिजल्ट मिला ही नहीं है। कैसे रिजल्ट मिलेगा? आप लोग रिजल्ट के पीछे भाग रहे हो कि मुझे रिजल्ट कैसे मिलेगा, ये तो मैंने 2 दिन कर लिया, मुझे तो रिजल्ट मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिला? आप डिवाइन के ऊपर सरेंडर ही नहीं हो, आप डिवाइन को ट्रस्ट ही नहीं करते हो, तो डिवाइन आपको क्यों देंगे वो चीज़? ठीक है, तो इसके लिए मैं कह रही हूँ, ऐसे लोगों के कन्फ्यूजन्स रहते हैं। मैं यहाँ पे किसी को सुना नहीं रही हूँ, ना मैं यहाँ पे किसी का नाम मेंशन कर रही हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ कह रही हूँ, इट रियली वर्क्स। हर वो चीज़ काम करता है अगर आप उसमें लॉजिक कम, मैजिक ज़्यादा ढूंढोगे। ठीक है, अगर आप लॉजिक से, दिमाग से काम लोगे हर चीज़ पे, तो वो मैजिक आपको वैसे भी नहीं दिखेंगे। यूनिवर्स ब्लेसिंग्स आपको वैसे भी नहीं दिखेंगे अगर आप हर चीज़ में सिर्फ लॉजिक लगाने के लिए जाओगे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है, आपको थोड़ा अपने आप को खुलने की ज़रूरत है, अपने आप के साथ आपको जुड़ने की ज़रूरत है। आपकी जो ये डेस्टिनी है ना, ये डेफिनेटली बदलेंगी। डेस्टिनी में आपका बहुत कुछ लिखा हुआ है आगे जो आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको 10 ऑफ सोर्ड्स से गुजरना होगा, 9 ऑफ सोर्ड्स से गुजरना होगा। मतलब आपकी जो भी पास्ट की पेन है, ट्रॉमा है, उसको आपको हील करते हुए आगे बढ़ना है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करके आगे बढ़ना है। फिर देखिए आपके लिए 10 ऑफ कप्स है। डिवाइन आपको हर वो चीज़ देंगे जिसके आप हकदार हो, लेकिन वही चीज़ हो रही है ना, आप लोग अभी ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हो, आप लोग अभी कंफ्यूज्ड हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे लव रिलेशनशिप के मामले में ही फंसे हुए हो कि मेरा लव रिलेशनशिप का मामला एक बार ठीक हो जाए, मेरी शादी एक बार ठीक हो जाए, फिर देखा जाएगा। मेरी शादी से ही मेरी डेस्टिनी जुड़ी हुई है, एक बार मेरी शादी हो जाए फिर मेरा डेस्टिनी सही हो जाएगा, फिर मेरे जीवन में नए लोग आएंगे, मेरा जीवन में नई चीज़ें होंगी। इस चीज़ की क्या गारंटी है कि आज अगर आपकी शादी हो जाती है, आज अगर सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आज आपका रिश्ता बेस्ट हो गया, ठीक है, आपकी शादी हो गई, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या? क्या शादी हो के वैसे ही आपका लाइफ चलता रहेगा, हमेशा हैप्पीली ही चलता रहेगा? नो, उसके बाद भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे। फिर आप अपने आप को कैसे संभालोगे? इसके लिए डिवाइन बोल रहे हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे अपने कॉन्शियसनेस में आओ, अकेले रहने से मत डरो। बिकॉज यहाँ पे जो लोग हैं आज कनेक्टेड इस वाले पाइल में, सीरियसली मैं कह रही हूँ, ये आपके लिए एक डिवाइन गाइडेंस है। डिवाइन मुझसे ये चीज़ बुलवा रहे हैं आप लोगों के लिए कि यस, यहाँ पे सबसे पहले आपको अकेला किया जाएगा, सबसे पहले आपको ये चीज़ समझाया जाएगा व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ में कैसे चलना है। आपको जो यहाँ पे इस कर्म भूमि में आपको भेजा गया है, इस 3D वर्ल्ड में आपको भेजा गया है, वहाँ पे आप मटेरियल चीज़ों में फंस के ही रह जाते हो या आप अपने जागरूकता, आप अपने अवेयरनेस में आते हो। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा मैसेज था पाइल नंबर 1 के लिए। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी। लेकिन अभी तक का जो मैसेज था ना, आई थिंक आप लोग रिलेट कर रहे हो कि आपको क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। तो प्लीज़ डियर, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। कभी भी अपने आप को छोटा मत समझिए, अपने आप को ये मत समझिए कि आप किसी चीज़ के लायक ही नहीं हो। आप किस चीज़ के लिए लायक हो, ये डिवाइन से बेस्ट किसी को नहीं पता, ना आपको पता ना मुझे पता। ठीक है, तो ये चीज़, एक मिनट का, इसमें कैमरा को थोड़ा ठीक कर रही हूँ। इसके लिए आपको इस चीज़ में डिवाइन को ही ट्रस्ट करना है। तो चलिए देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या दे रहे हैं। डिवाइन मेरे व्यूवर्स के डेस्टिनी में क्या लिखा है, कौन लिखा है। मैं ये भी देखूंगी कि क्या कोई इंसान आ रहा है आपके लाइफ में, ठीक है, तो वो भी मैं देखूंगी। एंड आपके डेस्टिनी में ओवरऑल क्या लिखा है। पहले तो मैं कार्ड से निकाल रही हूँ। द एम्परर, एरीज यहाँ पे किसी का जोडिएक्स हो सकते हैं, डेथ, स्कॉर्पियो किसी का जोडिएक्स यहाँ पे हो सकता है। सारे मेजर अरकाना से स्टार्टिंग आपकी रीडिंग। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 4 ऑफ सोर्ड्स आया है आपकी जोडिएक्स। द एम्प्रेस, ओ माय गॉड, सी रीडिंग में एम्पर और एम्प्रेस दोनों आए हैं। मैं क्या बोलूँ यहाँ पे आप लोगों को। टॉरस, कैंसर यहाँ पे प्रोमिनेंट है। ओ माय स्टार, आज क्या है पाइल नंबर 1, आप लोग कौन हो? एक एक करके तो सारे मेजर अरकाना आप लोगों के हक में ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई ऑर्डिनरी सोल इस रीडिंग को देख भी रहे हैं। ठीक है, एंड मैं बहुत ज़्यादा खुद को लकी फील कर रही हूँ कि मैं आप लोगों की रीडिंग यहाँ पे कर पा रही हूँ। ठीक है, आप लोग यहाँ पे मेरे चैनल से जुड़े हुए हो,
आई एम रियली वेरी मच ग्रेटफुल फॉर दिस, बिकॉज यहाँ पे जो चीज़ें निकल के आ रही है ना आप लोगों के लिए, वो सच में मतलब मैं क्या बोलूँ, हैट्स ऑफ ट्री ऑफ सूट्स। यस, यहाँ पे क्या है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। सी दिस इज योर एनर्जी, ये आपको डिवाइन देने वाले हैं आगे, ठीक है। ये क्या आपको इंडिकेट कर रहे हैं पता है, सबसे ब्यूटीफुल कार्ड्स आया आपके लिए, एम्प्रेस आया है, एम्परर आया है, स्टार आया है, द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड। देखिए सारे कार्ड ही बेस्ट होते हैं, ठीक है, डेक में कोई भी कार्ड निगेटिव नहीं होता है। अभी आप लोग डेथ कार्ड को देख रहे हो तो ये भी निगेटिव कार्ड नहीं है, ठीक है, तो निगेटिव कोई भी कार्ड नहीं होते हैं, ठीक है। निगेटिव वर्ड की अगर मैं कहूँ ना, अभी मुझे जितना समझ में आ रहा है, बिकॉज देखिए मेरी भी रोज़ डिवाइन हमें भी मैसेजेस देते हैं, मैं भी कहीं ना कहीं अपने आप को रेगुलर हील कर रही हूँ, ठीक है। तो जितना जाके अभी तक मैं समझी हूँ चीज़ों को, मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि निगेटिव वर्ड होता ही नहीं है, लेकिन हम उस चीज़ को इतना ज़्यादा एनर्जी दे देते हैं कि जो चीज़ है भी नहीं, हम उसको अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि निगेटिविटी नहीं होती है, ऑफकोर्स होती है निगेटिविटी, उसी का प्रभाव ज़्यादा है, बिकॉज दिस इज कलयुग, ठीक है। तो यहाँ पे उसी की एनर्जी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर हम उस चीज़ पे एनर्जी ही नहीं देंगे तो निगेटिविटी क्या आपको इफेक्ट कर पाएंगी। अगर हम अपने आप को इतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखते हैं तो क्या निगेटिविटी हमें इफेक्ट कर पाएगी, कभी नहीं कर पाएगी। हो सकता है कुछ समय के लिए हम थोड़ा डगमगाए, वो चीज़ सही है, बिकॉज ऐसी भी बात नहीं है कि हम भगवान तो नहीं है, हम इंसान है, राइट। तो यस, ये चीज़ डेफिनेटली है कि हाँ हम थोड़ा हिचकिचाते हैं, हम थोड़ा डगमगाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हो सकता है आपको रोना भी आए कभी कोई ऐसी परिस्थिति में, लेकिन आप खुद को बैलेंस कर पाओगे। अगर आप अपने लाइफ को बैलेंस करते हो ना, तो कोई भी नेगेटिविटी आपके ऊपर ज़्यादा टाइम तक हावी नहीं हो सकती है, मेरे कहने का मतलब वो है। तो यहाँ पे क्या है, 9 ऑफ पेंटिकल्स आपको डिवाइन दे रहे आने वाले टाइम में। ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो काफ़ी ग्राउंडेड वाली होती है। आप मेल फीमेल जो भी देख रहे हो, अभी मैं जेंडर के हिसाब से नहीं कहूँगी, अभी मैं सिर्फ एनर्जी ही बोलूँगी, ठीक है। तो आप जो भी इंसान यहाँ पे देख रहे हो, आप लोग काफ़ी ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में एक बैलेंस्ड एनर्जी में जाओगे, जहाँ पे आपके पास अभी जो ज्ञान है उस ज्ञान का आप लोग अच्छे काम में उपयोग करने वाले हो, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे अपने कैरियर को लेके जाएंगे, जैसे कि बहुत कम एज में आप बहुत कुछ अचीव कर लोगे, ये आपके डेस्टिनी में है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ बोला जा रहा है, आपके डेस्टिनी में जो भी आपको मिलेगा उसके लिए आपको एक चीज़ में डिस्क्लेमर लगानी होगी। एक चीज़ डिवाइन आपको यहाँ पे डिस्क्लेमर लगाने के लिए बोल रहे हैं, वो ये है कि आपको आगे आने वाले टाइम में ह्यूज सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है। लेकिन उस सक्सेस में आपको डाउन टू अर्थ एनर्जी में रहना है, ठीक है। आपको अपनी मिट्टी से जुड़ के रहना है, मतलब आपको जो आपके अंदर जो इनोसेंस है, आपके अंदर जो दया भाव है लोगों के लिए, या आप जो एक करुणामय हो, जो आप इतना ज़्यादा लोगों के लिए अभी करते हो, दैट डजेंट मीन कि सारी चीज़ें आपको मिलने के बाद आपके अंदर ईगो अहंकार आ जाए। अगर ऐसी चीज़ आती है आपके अंदर तो वो आपके डाउनफॉल का कारण बनेगा, बिकॉज यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको कुछ बड़ा काम के लिए आपको यहाँ पे भेजे है डिवाइन, ठीक है। तो अगर आप अपने लक्ष्य से भटक जाओगे तो यहाँ पे आपको दिक्कत होगी। तो कुछ चीज़ें जो आपको अभी दी जा रही है वो आपसे छीनी भी जा सकती है, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, बिकॉज यहाँ पे मेजर अरकाना है, तो मेजर चीज़ें तो डेफिनेटली है, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स आप लोग अगर अपने ऊपर काम करोगे तो वो चीज़ कभी नहीं होगी। लेकिन वही होता है ना, हमारे पास जब कुछ नहीं होता है तब हम बहुत ईजिली चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जिनके लाइफ में जब एबंडेंस आती है, ग्रोथ आती है, तो लोग एक अहंकार में चले जाते हैं, अरे मेरे पास तो अभी किसी चीज़ की कमी नहीं है, इतने मेहनत के बाद मुझे सारी चीज़ें मिली है, तो अब मैं क्यों ये चीज़ करूँ, मुझे नहीं करना है, मुझे अपनी शर्तों पे अपनी जीवन जीनी है, मुझे पहले की तरह लाइफ जीनी ही नहीं है। डेफिनेटली आप लोग जियो अपना लाइफ, लेकिन वहाँ पे आपको डाउन टू अर्थ रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। ये मैसेज जिनके लिए है वो लोग डेफिनेटली समझ गए हैं। यहाँ पे अब आपको क्या मिलने वाला है, आपको क्या चाहिए, आप मुझे वो बताइए, क्या चाहिए आप लोगों को। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए जो पहला मैसेज है जो आपके डेस्टिनी आपको देने जा रहे हैं वो है एक कंप्लीटनेस, एक कंप्लीट रिलेशनशिप, जहाँ पे एक एम्परर एम्प्रेस दोनों का कार्ड आया है, कपल, एक पावर कपल। तो आपके लाइफ में जो भी आपके पर्सनल लाइफ में आपके पर्सन मैनिफेस्ट होंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस कह लो, आप अपना रिलेशनशिप किसी के साथ आगे बढ़ाने के लिए सोच लो, या जो भी आपका कनेक्शंस बिल्ट होगा आगे,
जो आपका रोमांटिक कनेक्शन आगे बिल्ड होगा वो एक पावर कपल वाली वाइब्स मुझे यहाँ पे आ रही है। तो आपकी जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे या आपकी जो भी लाइफ पार्टनर होंगे वो आपके लिए बिल्कुल कंपैटिबल होंगे। वो एक ऐसे पर्सन होंगे जो बिल्कुल आप ही की तरह एनर्जीज रखेंगे। ठीक है, अगर आप लोग स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा भी असेंड हो या आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो अपने लाइफ में, तो यहाँ पे यही चीज़ होंगी कि ये पर्सन भी वैसे होंगे जो आपके ही मिरर सोल होंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो भी बिल्कुल आप ही की तरह प्रोसेसेस करे, आप ही की तरह हीलिंग करे, ये करे, एफर्मेशन करे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नो, ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि वो ये करे, लेकिन ये पर्सन आपको बिल्कुल ऐसे वाइब्स देंगे ना कि आपको हर चीज़ में रिस्पेक्ट करेंगे। आप जो चीज़ करोगे उसमें ये पर्सन की हमेशा हामी होंगी। सीधा एम्परर एम्प्रेस की एनर्जी आई है, एक किंग या क्वीन की एनर्जी आई है। तो आप खुद सोचो, आप दोनों का एक ऐसा पर्पस भी होगा जहाँ पे आप लोग जब जुड़ोगे, जब आप लोगों की मैरिज होगी, आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा, तो आप लोग कुछ बड़े लेवल पे आप लोग कुछ अपना पर्पस करोगे जिसके लिए डिवाइन ने आपको भेजा है। ठीक है, ये आपके कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको आप मिलोगे, उसके बाद इनके साथ आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, आपकी मैरिज होगी, आपकी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, बिकॉज आप दोनों कोई हायर कपल्स होने वाले हो। जैसे कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स होते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन से आप लोग गुजरोगे, एक वो चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों के लिए या आपके कोई बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ जुड़ने के बाद आपका बिजनेस काफ़ी बड़े लेवल पे जाए। ठीक है, हर किसी के लिए अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, ये कोई ऑपोजिट जेंडर भी हो सकता है। अगर आप मेल हो तो सामने वाले फीमेल हो सकते हैं जिनके साथ आपका कोई बिजनेस स्टार्टअप हो या कुछ भी हो। ठीक है, तो एक वो वाइब्स आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ होगी कि आपको रिस्पेक्ट, नेम, फेम, पॉपुलरिटी सब कुछ मिलेगा, तब जाके यहाँ पे, इसलिए मैं कह रही हूँ एम्परर की एनर्जी है। तो आपको यहाँ पे, बिकॉज एम्परर एनर्जी ऐसी होती है ना कि वो लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को, इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर होती है कि उनका नेचर कभी कभी ऐसा भी लगता है कि वो लोग बहुत घमंडी है, बहुत ज़्यादा प्राउडी है, ऐसे लोग कहते हैं, राइट। तो आपको उस चीज़ को भी बैलेंस करना है, ना कि आपको बहुत ज़्यादा अहंकार, बहुत ज़्यादा ईगो सामने दिखाना है। अगर आप वो चीज़ दिखाओगे तो कहीं ना कहीं आपका लॉस होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे डेथ का कार्ड मुझे और एक चीज़ का इंडिकेशन दे रहा है, बट मैं क्लैरिफाई करूँगी उस चीज़ को, उसके बाद ही मैं कहूँगी। यहाँ पे बहुत सारे लोग बिल्कुल अलग हो जाएंगे। आप लोग ऐसे बिल्कुल नहीं रहेंगे जैसे आप लोग अभी हो। मैंने सोचा था कि आज की रीडिंग में शॉर्ट करूँगी, लेकिन पता नहीं डिवाइन एक एक करके मैसेजेस देते ही जा रहे हैं। अब मुझे बोलना पड़ रहा है आप लोग के लिए। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, यस। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके जीवन में कुछ ऐसे साल भी आएंगे, जैसे कि 1-2 साल आपके ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको काफ़ी टफ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। बहुत ज़्यादा एंडिंग्स आप लोग देखोगे, आपके रिश्ते ख़त्म होंगे, हर उस इंसान की असलियत आपके सामने आएंगी जो आपको पेन देंगे, जो आपको तकलीफ़ देंगे। तो एक वैसे फेज से भी आप गुजरने वाले हो, या तो आप अभी गुजर रहे हो। ठीक है, लेकिन साथ में आपको और एक चीज़ मैं बता दूं, अभी बहुत सारे लोग एक अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। ठीक है, आप लोग धीरे धीरे उस दरवाजे तक पहुंच रहे हो जो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी साबित होने वाली है। ठीक है, आपका सोल यहाँ पे हाईली असेंड हो रहा है। तो जब हमारा असेंशन होता है, जब हमारे ऊपर यूनिवर्स, हमारा लीड जब यूनिवर्स अपने हाथ में लेते हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी रहेंगे आपके जीवन में जिनको आपसे दूर किया जाएगा। एंड ये चीज़ डेफिनेटली होती है। ठीक है, एंड ये चीज़ हो भी रही है बहुत लोगों के जीवन में कि आपकी लाइफ से अभी कुछ लोग दूर जा रहे हैं। वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी कोई कार्मिक दोस्त हो सकते हैं, आपका कोई कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है। तो जो चीज़ आपसे दूर जा रही है उसको आप जाने दो। अभी के लिए डिवाइन आपको वही कह रहे हैं, बिकॉज कुछ डेथ, कुछ एंडिंग्स तो आपके हो रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को आप इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आपके डेस्टिनी में और एक ब्यूटीफुल चीज़ लिखी है, वो ये है ट्री ऑफ सोर्स। जो थर्ड पार्टी है, जो लोग अभी आपको दिक्कत कर रहे हैं, वो आपके लाइफ से दूर हो जाएंगे, बिकॉज आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में आ जाओगे। आप अपनी एनर्जी में आ जाओगे जो कि एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है या तो एक डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है। ठीक है, तो आप जब अपनी एनर्जी में कंप्लीटली टैप इन कर जाओगे तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव चीज़ें आपके लाइफ में नहीं रह सकती है, उसको डिवाइन आपसे दूर करेंगे ना। अभी अगर ऐसी चीज़ें हो रही है कि आपकी लाइफ से धीरे धीरे लोग घटते जा रहे हैं, तो आप परेशान मत होइए। आप ये चीज़ ज़रूर जानिए कि डिवाइन आपको अपने कॉन्शियसनेस में ला रहे हैं। डिवाइन आपके ऊपर, डिवाइन का डायरेक्ट हाथ है। आप इस चीज़ को मान के ज़रूर ग्रैटिट्यूड शो कीजिएगा इस रीडिंग को। ठीक है, बिकॉज आगे जो आपके लिए लिखा हुआ है वो है द स्टार, बिकॉज सी 8 ऑफ सोर्ड्स भी आया है। तो आप अभी जो स्टक हो ना, आप अभी जिस परिस्थिति में हो वहाँ से आप धीरे धीरे निकल रहे हो, और डिवाइन आपको खुद यहाँ से निकाल रहा है।
कुछ लोगों के लिए अगस्त मंथ बहुत स्पेसिफिक है, हो सकता है टिल अगस्त आपके लाइफ में थोड़े अप्स एंड डाउन्स रहे, उसके बाद अचानक से आपके जीवन में एक शिफ्ट आ जाएगा स्टार, ठीक है। कुछ लोगों के यहाँ पे चक्रास बैलेंस्ड होंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। आपका क्राउन चक्रा ओपन होगा, जो कि यहाँ पे ये मैसेज है। आपका थर्ड आई चक्रा, आपका क्राउन चक्रा यहाँ पे ओपन है, जो आपको डिवाइन कॉन्शियसनेस में लेके जाएंगे, जो आपको डिवाइन के साथ अलाइन करेंगे, कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। हैट्स ऑफ टू यू, जिन्होंने अपने ऊपर इतने अच्छे से काम किया है उनके लिए सच में हैट्स ऑफ टू यू। बिकॉज आजकल के समय में अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, ये कलयुग के समय में आप अगर एक चीज़ में ध्यान दे के आप काम कर रहे हो, सच में यार मैं बोल रही हूँ, दिल से बोल रही हूँ, मेरे दिल से ये आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स आ रही है। आप लोगों के लिए मतलब मैं सच में ग्रेटफुल हूँ कि मैं आप जैसे ग्रेट स्पिरिट्स का मैं यहाँ पे रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। बिकॉज आप लोग देखिए क्या आप लोग आगे करने वाले हो। आप लोग यहाँ पे दुनिया को कोई लेसन देने के लिए आए हो, जो कि बहुत बड़ा लेसन है, ठीक है। वो कोई साधारण लेसन हो ही नहीं सकता है। एंड ये तब आप ये लेसन दे पाओगे दूसरों को जब आप खुद उस पेन से गुजरोगे, उस दर्द से आप गुजरोगे, तभी जाके आप दूसरों को हीलिंग दे पाओगे, राइट। इसमें से कोई ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े हीलर्स आगे साबित होने वाले हैं। आप लोग अपने हीलिंग जर्नी पे आगे बढ़ोगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने मेंटरशिप में आगे बढ़ने वाले हो, आप काफ़ी अच्छे मेंटर हो जिसमें आप आगे बढ़ोगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोई गवर्नमेंट पोजीशंस दिए जाएंगे जिसमें आप आगे लीड करोगे, ठीक है। कोई भी ये पोजीशन हो सकता है। अगर आप लोग कोई गवर्नमेंट एग्जाम देने के बारे में सोचो तो डेफिनेटली आप लोग दे सकते हो। उसमें आप लोग हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज़ है कि आप लोग वो एग्ज़ाम क्रैक करो। मुझे नहीं पता है किसके लिए है, तो ये मैसेज भी है। एंड कुछ लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा एबंडेंस, ग्रोथ, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है आगे, ठीक है। तो वो भी आपकी किस्मत में लिखी हुई है। तो आपका किस्मत इतना भी बुरा नहीं है जितना आप कोस रहे हो। तो आज से आने वाले 3 साल तक अगर मैं बताऊँ तो आप कहीं अलग ही लेवल पे होंगे, ठीक है। आप अभी जिस लेवल पे हो ना, रोना धोना आप लोग प्लीज़ कंप्लीटली बंद करो। बिकॉज आपके लिए डिवाइन बहुत कुछ रख रहा है आगे, बहुत कुछ आपको मिल रहा है। फोर ऑफ सोर्ड्स, मेंटल ओवरलोड, रिक्रप्शन, ओके। तो यहाँ पे देखिए आप जो मेंटल ओवरलोड को अभी ले रहे हो उसको अभी वॉश अवे करने की ज़रूरत है। सी यहाँ पे जैसे कि एक स्पिरिचुअल बात ले रही है लेडी, राइट। यहाँ पे कैंडल्स भी है, तो आप लोग भी स्पिरिचुअल बात ले सकते हो। उससे क्या होता है, आपका ऑरा क्लियर होता है। बिकॉज यहाँ पे आपका ऑरा क्लियर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप रोज़ नहाने के पानी में आप थोड़ा नमक डाल के आप वॉश कर सकते हो, ठीक है। आप नहा सकते हो। आप कभी कभी आप गुलाब जल का यूज़ कर सकते हो नहाने के पानी में, ठीक है। आप फ्राइडे के दिन इस्तेमाल कर सकते हो, आपके लिए अच्छा होगा। एंड मंडे के दिन आप थोड़ा कच्चा दूध इस्तेमाल किया करो। अगर आप नहाते हो तो उस पानी में आप यूज़ किया करो, उससे आपका मून बैलेंस होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है, रेमेडीज छोटे छोटे, जो आप लोगों को यूज़ भी करने हैं अपने डेली बेसिस पे अपने लाइफ में, ठीक है। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर वे में अपने ऑरा को आप क्लियर रखिए। बिकॉज अभी भी बहुत सारे मेस आपके आसपास है, तो आपको अपने ऑरा को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखना है, शील्डेड रखना है, ग्राउंडेड रखना है, ठीक है। जितना हो सके मिट्टी से, ज़मीन से जुड़े हुए रहिए। नंगे पैर वॉक किया कीजिए, ग्रास में वॉक किया कीजिए, ठीक है। बिकॉज आप लोगों को ग्राउंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त, आपको करना चाहिए। बिकॉज ये समय ही आपके लिए वैसा चल रहा है। एंड ये जो आने वाला 4 मंथ्स है, ये मैं आपके लिए देख पा रही हूँ कि आपकी बहुत बड़े लेवल पे हीलिंग हो रही है, ठीक है। तो आप लोग उस चीज़ को समझो। अगर यहाँ पे डिवाइन आपको कुछ चीज़ों से रोक रहे हैं अभी कुछ समय के लिए, तो थोड़ा पॉज लीजिए। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा अभी काम में व्यस्त हो एंड आप लोगों को बहुत ज़्यादा नीड हो रही है कि आई शुड टेक सम स्पेस, मुझे थोड़ी हीलिंग की ज़रूरत है, तो प्लीज़ टेक स्पेस। छुट्टी लीजिए, वेकेशंस में जाइए, थोड़ा टाइम के लिए अपने आप को हील कीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप लोगों को इस वक्त हीलिंग की ज़रूरत है। 2 ऑफ कप्स, आपके डेस्टिनी में लिखा है एक ऐसा पार्टनर जो आपको कंप्लीट करेंगे, जो आपके सोलमेट होंगे, जो आपके ट्विन फ्लेम होंगे, जो आपको इक्वल गिव एंड टेक करने वाले हैं। तो बहुत लोगों के डेस्टिनी में अगर आप किसी स्पेशल व्यक्ति के बारे में वेट कर रहे थे, तो वो भी आपके जीवन में डिवाइन ने लिखा है, ठीक है। यहाँ पे किसी का यूनियन होने वाला है आगे। तो अगर आप कोई स्पेसिफिक पर्सन के लिए रीडिंग सोच के देख रहे हो कि क्या वो स्पेसिफिक पर्सन मेरे डेस्टिनी में है, तो यस डेफिनेटली है, ठीक है। मुझे नहीं पता किसके लिए क्या मैसेज है, कौन है ये पर्सन, क्या है, लेकिन ये आप लोग देख लो, ठीक है। आप लोग अपनी खुद की पर्सनल रीडिंग में ज़रूर क्लैरिफाई कर सकते हो। तो गो एंड डू दैट। द मैजिशियन, आपका जो पुराना लाइफ है ना, वो आपको बिल्कुल आपकी वो चेंज हो जाएगी, एक न्यू लाइफ आपको मिलेगा। आप लोग एक स्विच वर्ड को चैंट भी कर सकते हो, मैजिकल, आई एम मैजिकल,
या आई एम मैजिक, इस तरीके से भी आप वर्ड्स को चैंट कर सकते हो या आप क्लेम भी कर सकते हो रीडिंग में, ठीक है। आई अट्रैक्ट मैजिक या आई एम मैजिकल, इस तरीके से भी आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैजिशियन का कार्ड भी आया है। कोई ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में आएंगे जो आपके जीवन के हर उस दुख दर्द तकलीफ को आपका दूर कर देंगे। एंड ये व्यक्ति कुछ लोगों के लिए मुझे नोन पर्सन दिख रहा है जिनको आप पहले से जानोगे, कुछ लोगों के लिए ये आपके पास्ट लाइफ के पर्सन होंगे जो आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। कुछ लोगों के लिए जनवरी के मंथ में हो सकता है ये पर्सन की एंट्री हो चुकी है आपके लाइफ में, कुछ लोगों के लिए अप्रैल का मंथ, एंड कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी किसी के साथ जर्नी पे हो, आप ऑलरेडी कोई ट्विन फ्लेम जर्नी या कोई ऐसी जर्नी पे आप लोग हो सकते हो। जो लोग ऑलरेडी है, जो लोग कंफर्म्ड है, बिकॉज हर कोई ऐसे जर्नीज पे नहीं होता है, ठीक है। तो हर कोई अपने आप को बिना रीडिंग किए ही साइंस को देख के, आप लोग ये मत मानिए कि आप भी ऐसे जर्नी का पार्ट हो, ठीक है। ये चीज़ बहुत अच्छी डिटेल रीडिंग, स्पेसिफिक रीडिंग के बाद ही ये सारी चीज़ें श्योर होती है। तो हर कोई अपने आप को वैसे जर्नी पे मत लीजिए, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो यस, आपके डेस्टिनी में बहुत कुछ लिखा तो है। गाइडेंस देखती हूँ कि क्या डिवाइन आपको दे रहे हैं। सच में रीडिंग इतनी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, मैंने सोचा ही नहीं था। बिटवीन वर्ल्ड, आपको वो चीज़ अभी नहीं दिख रही है जो आपके लिए आगे है। अभी आप बस उस फेज से बाहर निकल रहे हो, अभी तक आप कंप्लीटली डार्कनेस से लाइट तक आप नहीं आए हो, आप बस आ रहे हो लाइट तक, ठीक है। तो अभी का समय जो है प्लीज़ अपने ऊपर अच्छे से दीजिए, बिकॉज यू आर हेडिंग टूवर्ड्स लाइट। आपके जीवन में सच में लाइट है एंड आप असेंड हो रहे हो। ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपके जीवन में सब निगेटिव हो रहा है, निगेटिव कभी कुछ नहीं होता है। अगर कुछ निगेटिव हो रही है तो ये चीज़ का शुक्र मनाइए डिवाइन के सामने कि डिवाइन आपको उस मुसीबत से बाहर निकाल रहा है। हो सकता है आपकी कुछ पास्ट लाइफ की कर्मा है जो आपको पता नहीं था एंड आप इस लाइफ में उसको भोग रहे हो, तो वो आपका अभी ख़त्म हो रहा है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। मैंने कहा है ना, आने वाले 3-4 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर हीलिंग। सो प्लीज़ उस चीज़ को ध्यान दीजिए। यंग का कार्ड आया है, अपने अंदर का इन एंड यंग एनर्जी को बैलेंस कीजिए, मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कीजिए, ठीक है। बिकॉज वही आपके सक्सेस की चाबी होगी। जब तक आप अपने 7 चक्रा को अलाइन नहीं करते हो, बैलेंस नहीं करते हो, तब तक डिवाइन आपको ऐसे अप्स एंड डाउन्स में आपको डालते रहेंगे। एंड डिवाइन आपको मजबूर भी करेंगे कि आप अपने आप को हील करो। आप 1111 नंबर से भी आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो, बिकॉज 11 नंबर बार बार दिख रहा है, तो 1111 आपको दिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम लेते हैं शाम्स या चिट्स। मैं चिट्स ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, 3 ले रही हूँ। अब मैं कुछ शाम्स भी लूँगी यहाँ पे कि डिवाइन आपको क्या दे रहे हैं, आपकी किस्मत में अल्टीमेटली क्या लिखा है आपके डेस्टिनी में। ये हॉर्स का इमेज आया है, ठीक है। तो यस, कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपके लिए आ रहा है। मैं उसको यहीं पे रख रही हूँ, या रुकिए मैं थोड़ा इस जगह पे रख देती हूँ ताकि आपको दिखे। चाबी, मैंने कहा है ना, आपकी किस्मत की चाबी आपको अभी मिलने वाली है। तो समवन इज कमिंग, कोई आ भी रहा है आपके जीवन में, एंड इवन आपको ये सारी चीज़ें मिल भी रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मरमेड का है। तो यस, मुझे वाटर के रिगार्डिंग वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रही है। हो सकता है आप लोगों को वाटर बॉडीज़ बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जैसे कि वीडियोस में हो, पिक्चर्स में हो, आपको मरमेड्स दिख रहा है, आपको डॉल्फिन्स दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ लोग लाइट लैंग्वेज भी सुन रहे हैं या आपको सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको लाइट लैंग्वेज के विषय में आपको यूट्यूब में वीडियोस मिल जाएंगे, आप थोड़ा स्टडी करो व्हाट इज़ लाइट लैंग्वेज, ठीक है। ये सोल के लैंग्वेज होती है, तो आप लोग देखिए, अगर वैसे आप उससे कनेक्ट कर रहे हो तो प्लीज़ सुना कीजिए। बहुत ज़्यादा सी मेराइन वाइब्स मुझे ज़्यादा आ रही है कि हो सकता है सी के रिगार्डिंग चीज़ें आपको दिख रही हो, जैसे कि सी हॉर्स, सी यहाँ पे भी आया है, एंड मरमेड्स, ये सब बहुत ज़्यादा आप शायद कनेक्ट कर रहे होंगे। यस, इवन आप लोग वाटर हीलिंग भी कर सकते हो अपनी, वो भी एक बार बार मरमेड्स का आ रहा है, तो मरमेड्स बहुत सारे लोग दिख रहे होंगे इस टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एंजल्स आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा एंजल्स, फेरीज, मरमेड्स, इन सब से शायद आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो। मुझे नहीं पता किस वे में है, लेकिन आप लोग कनेक्ट कर। ओके, यहाँ पे कुछ बर्थ डेट्स भी आए हैं, हो सकता है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो। 15, 2, 17, 11, 9, 18, 25, 6, 27, 30, 20 या 1, हो सकता है ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, बिकॉज मैं बस आज नॉर्मली ले रही थी, ठीक है। आई होप आप लोगों को दिख रहे होंगे। यस, दूसरा क्या है, लग्जरी लाइफस्टाइल। मैंने कहा है ना, आप लोगों का लाइफस्टाइल काफ़ी लग्जरियस होने वाला है। एम्प्रेस आया है, तो आपको हर वे से लग्जरी मिलेगी। आज मैंने सिर्फ 3 ही लिया है। मैट्रिमोनी साइट, हो सकता है आप किसी से मैट्रिमोनी साइट पे मिलो या आपके डेस्टाइन पार्टनर से आप मिलो, ठीक है। तो ये बस नॉर्मली मैंने ऐसे ही लिए थे।
आप लोगों के लिए। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप आपने फर्स्ट पाइल से कनेक्ट किया है। जो आप लोगों के लिए मैसेज आया, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ इस चीज़ पे फोकस कीजिए और अपनी डेस्टिनी को मत कोसिए, ठीक है। बिकॉज आप कोई ऑर्डिनरी लाइफ जीने के लिए आप यहाँ पे आए भी नहीं हो, ठीक है। तो जो लोग इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाएंगे, सिर्फ उन्हीं के सामने ये वीडियो आएगी, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर क्लेम कीजिए, चैनल को हाइप जरूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। नंबर 2, अगर आप लोगों ने इन एंड यंग कार्ड को चूज़ किया है तो मैं क्या बताऊं इस कार्ड के बारे में। एंड अगर आप लोगों के डीओबीज वो है जो आपने टाइम स्टैम्प्स में देखे हैं, तो मैं क्या बताऊं आपको। इन एंड यंग, ये आपके अंदर की ही ऊर्जाएं होती है, जो आप क्या, एक इमोशनल पार्ट एंड एक प्रैक्टिकल पार्ट होता है, जिसको चाइनीज़ में कहा जाता है इन एंड यंग। एंड हम जिसको हम बोलते हैं मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली एनर्जी के लिए ही ये आया है। तो आपके डेस्टिनी में सबसे पहले यही लिखा है, हो सकता है कि आप लोग कोई स्पेसिफिक हायर कनेक्शन जर्नी में ऑलरेडी हो। एंड दूसरा मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि आपके डेस्टिनी ही जुड़ी हुई है आपकी अंदर के बैलेंस के साथ। आपकी पूरी डेस्टिनी तब बदलेगी जब आप अंदर के मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करोगे। दैट मीन्स अपने 7 चक्रास को जिस दिन आपने बैलेंस कर लिया, जिस दिन आप अपने ऊपर आप फोकस करने लग जाओगे, उस दिन आपके डेस्टिनी में जो चीज़ें हाइड है वो आपके सामने रिवील होना स्टार्ट होगा, ठीक है। एंड ये वाले पाइल के लोग स्पेसिफिक भी मुझे दिख रहे हो सकता है आप लोग ऑलरेडी कोई ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, हायर सोल कनेक्शंस में आप लोग हो सकते हो, ठीक है। बिकॉज ये जो ऊर्जा मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ये आपके अंदर की ऊर्जा है, जो आप जिस दिन बैलेंस करोगे उसी दिन आपका पूरा लाइफ ट्रैक पे आ जाएगा। चलिए देखते हैं कि क्या ऊर्जाएं हैं जिसको आपको बैलेंस करनी है। सबसे पहले मैं आप लोगों की करंट एनर्जी देखती हूँ थोड़ा, कि क्या आपकी एनर्जी है। सेकेंड पाइल के लोगों की क्या एनर्जी है, यूनिवर्स उनके लिए क्या मैसेज है। ओके, ये कार्ड आना चाहते हैं आप लोगों के लिए। सेकेंड पाइल के व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है। 2 कार्ड आ गए। मैं ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, बस 3 कार्ड से आप लोगों की थोड़ी एनर्जी देख रही हूँ कि क्या है। ओके, द डेविल आया है पहला कार्ड, दूसरा आया है 5 ऑफ कप्स, थर्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके जीवन में अभी जो हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा एक नाइट ऑफ कप्स, यस। अभी आपके जीवन में एक ऐसी परिस्थिति चल रही है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा आप निगेटिव एनर्जी से ऑपरेट करो। निगेटिव एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी, ऐसी ऊर्जाएं आपके आसपास है जो आपको हमेशा ट्रिगर दे रही है, हमेशा आपको बैकस्टेप चीटिंग दिखा रही है। ऐसे निगेटिव पैटर्न में अभी आप फंसे हुए हो जहाँ पे आप निकल नहीं पा रहे हो। आप जैसे कि एक जाल में फंस गए हो ना, आप उस जाल से नहीं निकल पा रहे हो। आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मकड़ी भी है, यहाँ पे पूरा जाल बना हुआ। हो सकता है इन दिनों आपको बहुत ज़्यादा मकड़ी या ऐसे जाल आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। लेकिन इसका कोई गलत इंटेंशन नहीं है, गलत मतलब नहीं है। बिकॉज आप तक जब भी ये रीडिंग पहुँचेगी तभी ये चीज़ आपसे रेजोनेट होगी, ठीक है। एंड हर कोई ये रीडिंग में नहीं पहुंचेंगे, हर कोई ये रीडिंग नहीं देखेंगे। तो जो भी लोग इसको देखेंगे, ये आपके लिए मैसेज है स्ट्रांगली। अभी कुछ ऐसी परिस्थिति आपके आसपास चल रही है जो दिखने में तो बहुत अच्छी आपको दिख रही है, लेकिन जो उसके हिडन इंटेंशंस है वो आपको नहीं समझ में आ रहा है। ये कोई रिश्ता हो सकता है जो आपके साथ जुड़े हुए हैं आपके स्वार्थ की वजह से। आपके साथ उनका कुछ स्वार्थ है, जब तक वो स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है वो इंसान आपके जीवन से ना जा रहा है, ना आपको किसी और को अपने लाइफ में आने दे रही है। कुछ लोगों के लिए कार्मिक पार्टनर मुझे दिख रहे हैं कि अभी आप कोई ऐसे कार्मिक पार्टनर के साथ जुड़े हुए हो जिनको आप अपना सोलमेट मान रहे हो, आप उनको ही अपना ट्विन फ्लेम मान के चल रहे हो, एंड वो आपके कार्मिक पार्टनर है। बिकॉज ये एक बड़ा रिवलेशन आपके सामने हो रहा है, डिवाइन आपके सामने ये चीज़ रिवील कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं कि पेन में हैं। आप लोग ऑलरेडी अभी ऐसे हो गए हो कि आप लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो कि मेरे जीवन में क्यों अच्छा नहीं हो रहा है, ये पर्सन तो मेरे लाइफ में है। से फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऑलरेडी है आपके लव लाइफ में, ना आप सोचो ये पर्सन तो मेरे लाइफ में है, चलो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर ही लेता हूँ, कर ही लेती हूँ, उसमें क्या जाता है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके चल लेती हूँ, लाइफ में हो जाएगा, अभी नहीं है, आगे आने वाले टाइम में चीज़ें सही होंगी। तो ये एक गलत फहमी में कुछ लोग अपने जीवन को जी रहे हैं अभी। मुझे नहीं पता किसकी एनर्जी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया। सी यहाँ पे कुछ चीज़ें हिडन हैं, आपको वो चीज़ नहीं दिख रही, आपको बस बाहर से ये दिख रहा है, सामने वाला जो आपको बोल रहा है आपको लग रहा है कि यही सच है, ये इंसान मुझे ये बोल रहा है यही सच है। या कोई इंसान आपके सामने बहुत ज़्यादा रूड बिहेव कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपके सामने स्टबर्न बिहेव कर रहा है ना, आप उनकी एनर्जी को देख के आपको समझ में आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ख़राब ही है, इंसान इतना मुझे सुनाते, ये इंसान इतना एटीट्यूड में है, ईगो में है, ये पर्सन शायद मेरे लिए ख़राब ही होंगे। बिकॉज यहाँ पे 2 एनर्जीज मुझे आ रहे हैं।
पर्सन कभी सोचते ही नहीं है मुझे बोलने से पहले। लेकिन देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं ना, अभी डिवाइन ने हाइड रखा है। बिकॉज कभी कभी करवा घोट भी आपके लिए अच्छा होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा शुगर कोटिंग चीज़ें भी आपके लिए हानिकारक होती है। तो ये चीज़ समझिए, एंड जिसके साथ ये चीज़ हो रही है उनको ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज अगर आप कुछ ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए आ रहे हो जो आपको हार्म कर रहे हैं, तो डिवाइन आपको यहाँ पे कभी भी ट्रिगर दे सकते हैं। आपको 5 ऑफ कप्स कभी भी मिल सकता है, तो थोड़ा केयरफुल रहिए। एंड कुछ लोगों को ये मई के मंथ से ऑलरेडी ट्रिगर मिल रहा है। आपका लाइफ, आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे लाइफ में तो चीज़ें हेल हो रही है, क्यों चीज़ें ठीक होने का नाम नहीं ले रहे, क्यों ऐसे ऐसे लोग मुझसे जुड़ रहे हैं जो सिर्फ मेरा एडवांटेज लेने के लिए आ रहे हैं। तो अगर वैसी चीज़ें हैं तो अपने ऊपर प्लीज़ ध्यान दीजिए, अभी का अभी ध्यान दीजिए आप लोग। बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी है आपके आसपास जो आपको दिक्कत कर रहे हैं अभी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस, ये मुझे कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप दिख रहा है कि आप कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो जहाँ से आप निकल नहीं रहे हो। एंड आपको डिवाइन साइन भी दे रहे हो उस चीज़ के लिए, लेकिन आप निकल नहीं रहे हो। एंड कुछ लोग ऐसे हैं, कोई मुझे यहाँ पे ऐसे फीमेल्स भी दिख रहा है जो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों से एडवांटेज ले रहे हैं। इफ़ यू आर मेल तो काफ़ी ज़्यादा आपका एडवांटेज लिया जा रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मीठी चूड़ी यहाँ पे चलाया जा रहा है किसी के लिए, आई डोंट नो। तो बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें ऑफकोर्स हानिकारक होती है बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें डायबिटीज़ कर सकती है आपके लिए। तो इसके लिए ये चीज़ पे ध्यान दीजिए। बिकॉज कुछ लोगों के लिए ऐसी चीज़ें हो रही है कि आप कुछ लोगों को सामने से आप बहुत ज़्यादा मतलब दूसरों को मनाने में आप लगे हुए हो कि ये इंसान हर्ट ना हो जाए मेरी चीज़ों की वजह से, लेकिन वही लोग आपको आगे बैक स्टेप कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए जिन्होंने इनानी यांग को चूज़ किया है, मार्क माई वर्ड्स। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसी चीज़ें हो, बिकॉज देखिए हम लाइफ में कौन सी चीज़ की तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं, लग्जरी, हैप्पीनेस, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक पार्टी का माहौल हो, जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई हो, हम वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जहाँ पे हमें थोड़ा सा भी करवा घूट पीने को मिलता है, कहीं पे कोई भी हमें कुछ सिखाता है, कोई भी हमें कुछ बोलता है, तो वो हमें ट्रिगर हो जाता है। इस इंसान को किसने अधिकार दिया हमें ऐसे बोलने के लिए, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन वही करवा घोट आपके लिए आगे एक फ्रूटफुल साबित होगा। एंड अगर आप वैसे चीज़ों से दूर आ रहे हो एंड आप मीठी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, तो यहाँ पे किसी को ट्रिगर मिलने वाला है। आई डोंट नो भाई, मुझे मैसेज देने के लिए दिया गया था, मैंने मैसेज दिया। अभी आप लोग समझदार हो, आपको पता है कि आप कौन से परिस्थिति में हो एंड आपको कहाँ से निकलना है, ठीक है। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट्स रिटन इन योर डेस्टिनी, मेरे व्यूवर्स के डेस्टिनी में क्या लिखा है। बिकॉज देखिए गाइज, मैं एक चीज़ बोलूँगी, आप लोग जितना अपने ऊपर काम करोगे ना, आप लोग जितना अपने चक्रास को बैलेंस करोगे, उतनी ज़्यादा आपको चीज़ें रिवील होती जाएंगी। आप जो भ्रम की दुनिया में आप जी रहे हो ना, आप जो मोह माया की दुनिया में आप जी रहे हो, आप वहाँ पे सच्चाई को आप देख पाओगे। आप अपने आप को गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होने से रोक पाओगे। इसके लिए ही मैं यहाँ पे रोज़ बोलती हूँ कि अपने चक्रास को बैलेंस करो, बैलेंस करो, बैलेंस करो। लेकिन जितना मैं बोलती हूँ लोगों को बैलेंस करो, उतना लोगों को लगता है इरिटेशन, लगता है अरे मुझे तो अपना रिश्ता ठीक करना है, क्या ही करूँगी मैं चक्रास को बैलेंस करके। यहीं पे जो लोग इस एटीट्यूड में है ना, उन्हीं लोगों को ये ट्रिगर मिलने वाला है। तो समझ जाइए भाई, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। तो और मैं क्या बोलूँ आप लोगों को। 22 किसी का बर्थडे हो सकता है। क्या लिखा है मेरे व्यूवर्स के डेस्टिनी में? ओके, 2 ऑफ कप्स लिखा है, वाओ। नाइट ऑफ सोर्ड्स लिखा है, पेज ऑफ कप्स लिखा है। अब समझ में आ रहा है कि आप कौन से चीज़ में फंस रहे हो। ओके, एस ऑफ कप्स, वाओ। डिवाइन क्या मैसेज है मेरे ब्यूटीफुल व्यूवर्स के लिए? किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, यस 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 यस, यही चीज़ मैं आप लोगों को बोल भी रही थी। 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो किसके बारे में आप लोग सोच के ये रीडिंग देख रहे हो? आपको अपने डेस्टिनी से ज़्यादा तो आपको किसी और के बारे में अभी ज़्यादा आप लोग सोच रहे हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स, यस। 6 ऑफ वॉन्ड्स, यस। किसी के ख्यालों में आप लोग इतने ज़्यादा डूब चुके हो कि आपके आसपास क्या हो रही है आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है। क्या है भाई ये? चलो अच्छी बात है, मैं भी देखती हूँ कि क्या है यहाँ पे आप लोगों के लिए। तो सबसे पहली चीज़ है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग अपने लव लाइफ को देख के ये डेस्टिनी प्रेडिक्शन आप लोग देखने के लिए आए हो कि मुझे तो भाई अपने लव लाइफ के बारे में अभी फ़िलहाल जानना है।
तो यस, अगर आप लोग वही जानने के लिए आए हो तो आप सही जगह पे आए हो। बिकॉज़ यहाँ पे जो आपका डेस्टिनी है ना, वो एक यू टर्न लेने वाला है। बिकॉज़ यहाँ पे मुझे आपके डेस्टिनी में कोई ऐसा इंसान दिख रहा है जो आपके जीवन में वापस से कनेक्ट करने वाला है। वापस से कनेक्ट करने का मतलब है, आप हो सकता है किसी के साथ ऑलरेडी कभी कनेक्शंस में रहे हो, साल भर साल पहले, कुछ महीनों पहले। वो पर्सन आपके जीवन से बाहर नहीं जा रहा है, दैट मीन्स वो पर्सन आपके दिमाग में घूम रहे, आप उस पर्सन को बाहर नहीं फेंक पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस पर्सन ने मेरे साथ इतना गलत किया, फिर भी मैं इस पर्सन को क्यों नहीं भूल पा रहा हूँ या भूल पा रही हूँ। ठीक है। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है एक बहुत बड़ा खुलासा। बिकॉज आप इतने टाइम से, मैंने आप लोगों को एनर्जी में क्या कहा था, आप लोगों की एनर्जी में मैंने कहा था ना कि आप लोग कोई ऐसी चीज़ में फंसे हुए हो जहाँ से आप नहीं निकल रहे हो। एंड जब तक आप एक नेगेटिव परिस्थिति से नहीं निकलते हो, आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें कैसे आएंगी। ठीक है। तो सबसे पहला मैसेज है यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यूनिवर्स आपके जीवन में एक ऐसा कनेक्शन भेज रहा है जो हो सकता है कोई हायर कनेक्शन हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कही थी। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, कुछ लोगों के लिए ये कोई आपके सोलमेट हो सकते हैं जो आपके जीवन में आ रहे हैं, या तो आ चुके हैं कुछ लोगों के लिए। ठीक है। या तो कभी गए ही नहीं है बिकॉज वो भी मैसेज यहाँ पे है कि हो सकता है कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में कभी रहे हो पास्ट में, आज से 7-8 साल पहले, 10 साल पहले कोई ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में रहे हैं, किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आए हो, फिर एक सेपरेशन आया है, एक सेपरेशन यूनिवर्स ने क्रिएट कर दिया, जिसके बाद आप कहीं ना कहीं उस पर्सन से ज़िंदगी में आप मूव ऑन ही नहीं कर पाए हो। एंड आप वही जानना चाहते हो कि वाई, ये क्यों है डिवाइन, ये कौन है ये व्यक्ति जो मेरे जीवन से जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, एंड मैं अपने लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ पा रही हूँ या बढ़ पा रहा हूँ। तो ये आपके लिए एक मैसेज है कि यस, ये कोई ऐसे पर्सन है जिनके साथ आगे जाके आपका कनेक्शन वापस से जुड़ने वाला है। इमोशनल डिसीजन एंड यूनियन, यहाँ पे आपके डेस्टिनी में किसी के साथ आपका हार्मोनियस यूनियन लिखा हुआ है। ठीक है। ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, ये आपका कोई हायर कनेक्शन हो सकता है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड अभी आप उस एनर्जी फील्ड में आ रहे हो धीरे धीरे, एंड उसी के लिए डिवाइन आपको आगे लेके जा रहे हैं। बिकॉज आपकी पूरी डेस्टिनी उस कनेक्शन या उस पर्सन से भी जुड़ी हुई है। उसके बाद भी आपको आपका सोल पर्पस दिया जाएगा। कुछ लोगों के लिए मैसेज है, को जो लोग अभी बहुत ज़्यादा अपने मैरिज के बारे में ही सोच रहे हो, उनके लिए ऐसी चीज़ें हो रही है कि आपके पास मल्टीपल रिश्ते आ रहे हैं मैरिज के लिए, या हो सकता है आपने भी अलग अलग लोगों को डेट करके आपने देख लिया है, लेकिन आपके मन में घूम फिर के वही इंसान बार बार आ रहा है ना, आप उस इंसान को भूल नहीं पा रहे हो। एंड उस इंसान को भूलने के लिए आपने कई ज़्यादा अपने कोशिश कर भी ली है, फिर भी घूम फिर के आप उसी पर्सन के पीछे आप आते हो। मुझे नहीं पता आप लोग किस पर्सन के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हो। माय गॉड, आज की एनर्जी ही चेंज हो गई सेकंड वाले पाइल में, बिल्कुल यही एनर्जी आ रही है। एंड देखिए, दूसरा है यहाँ पे कुछ लोग अपने उस स्टेबिलिटी को ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं। ठीक है। आप लोग ऐसे हो जो अपनी कैरियर, अपनी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो, या लुक्स वाइज में कहूँ या अपने काम के वाइज कहूँ, आप लोग काफ़ी अट्रैक्टिव, आप लोग कुछ लोग ऐसे हो जो काफ़ी ग्लैमरस वर्ल्ड से रिलेट करते हो सकता है आप कोई फैशन डिज़ाइनर हो, कोई मेकअप आर्टिस्ट हो, या कोई ऐसे पर्सन हो जो काफ़ी ज़्यादा एक ग्लैमरस वे में खुद को प्रेजेंट करते हो, या आपका ड्रेसिंग सेंस कुछ ऐसा हो सकता है जिसके लिए लोग ऑलरेडी आपके दीवाने हैं, लोग ऑलरेडी आपके फ़ैन हैं। ठीक है। हो सकता है आप कोई इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर, या कोई मोटिवेशनल स्पीकर, कोई भी आप ऐसे हो सकते हो जो लोगों की हमेशा नज़र में रहते हो, लेकिन फिर भी आपकी आंखें किसी को ढूंढती है। आप वैसे लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ उनको एंटरटेन कर रहे हो एज योर क्लाइंट, एज योर व्यूअर, एज योर लाइक फ्रेंड। ठीक है। उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे किसी के ख्यालों में डूबे हुए हो, जो अभी करंटली तो मुझे दिख रही है। ठीक है। 333 भी मुझे अभी दिखा, तो हो सकता है आप लोगों को 333, 222 ऐसे नंबर्स आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे घूम फिर के यही एनर्जी आ रही है। जो भी आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है, ये आपको तब मिलेगा जिस दिन आप अपनी अंदर की ऊर्जाओं को बैलेंस करोगे, आप अपने इन एंड यंग एनर्जी को बैलेंस करोगे। इसके लिए आपने ये कार्ड को आपने चूज किया है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपने मनी फाइनेंसेस में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं आगे आने वाले टाइम में।
तो उस चीज़ के लिए अभी आपको डिवाइन रोक रहे हैं, अभी आपको वो चीज़ें नहीं दे रहे हैं ना, आप अभी उस चीज़ के पीछे भाग रहे हो कि मुझे अभी ये चीज़ चाहिए, मुझे अभी इस चीज़ में सक्सेस चाहिए, मुझे अभी ये बिज़नेस को ग्रोथ में लाना है, ऐसा वैसा वैसा, लेकिन वो चीज़ हो क्यों नहीं रही है। तो यहाँ पे डिवाइन आपको एक क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि आपको अभी थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। बिकॉज अभी का आपका जो समय चल रहा है, यहाँ पे आपको अभी अपने हायर सेल्फ से जुड़ना है, ठीक है। थोड़ा आप अपने टाइम को एंजॉय कीजिए, अपना एक मी टाइम को एंजॉय किया कीजिए, ठीक है। आप सबसे पहले खुद के साथ हैप्पी होना चालू कर दीजिए, ठीक है। खुद को नर्चर करना, खुद को केयर करना, सेल्फ लव करना आप चालू कर दो। बिकॉज आपकी डेस्टिनी में जो भी इंसान लिखा हुआ है या जो भी चीज़ें आपको लिखी हुई है वो आपको बखूबी मिलेगी। वो चीज़ आपसे कोई नहीं लेके जा रहा है, लेकिन वो आपको तब मिलेगी ना जब आप खुद को इतना काबिल बना लोगे। यहाँ पे देखिए ये लेडी कितनी ब्यूटीफुल, कितनी एलिगेंट, कितनी मतलब स्टाइलिश लग रही है, ठीक है। एंड लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इवन कोई पार्टनर भी आ रहा है जो इसके लिए आ रहा है, ठीक है। इसको लोग जीतना चाहते हैं, ठीक है। तो आपकी एनर्जी में धीरे धीरे यूनिवर्स वैसी एनर्जी में ला रहे हैं कि आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं, लोग खुद आपके पीछे आएंगे, ठीक है। इतने काबिल आप हो एंड आगे डिवाइन आपको बना रहे हैं। तो आपको बस ट्रस्ट द प्रोसेस, आपको बस प्रोसेस को ट्रस्ट करना है। जो चीज़ें अभी हो रही है उसको आप एक्सेप्ट करते जाओ और अपने आप को वैल्यू करो। बिकॉज यहाँ पे जो लोग हैं ना वो अपने आप को कम वैल्यू करते हैं, दूसरों को वैल्यू ज़्यादा करते हैं। इसके लिए आपको डेथ मिलता है, इसके लिए आपको एंडिंग्स मिलते हैं हर टाइम, ठीक है। बिकॉज अभी आप एक मिजरेबल पेन से गुजर रहे हो। अभी आपका जो परिस्थिति है ना वो मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती अभी आप कितने पेन से गुजर रहे हो, आई नो डैट। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ अच्छी बोली जा रही है, अंधेरी रात के बाद सुबह आती है, रोशनी आती है आपके लिए। डार्कनेस के बाद ही सनलाइट आती है। तो ये सनलाइट देखिए, ये सनलाइट यहाँ पे है, लेकिन अभी एक ऐसी परिस्थिति है ना जहाँ पे आप उस सनलाइट को अभी देख ही नहीं रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में सब खत्म हो गया है, ठीक है। जो लोग सिंगल है, जिनकी लाइफ में कभी कोई रिश्ता नहीं आया है, कभी कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, उनके लिए भी रिश्ते आ रहे हैं। सी पेज ऑफ कप्स आया है, फॉलोइंग हार्ट एंड डिजायरिंग लव। यहाँ पे आप जितना सेल्फ लव करोगे, आप अनकंडीशनल लव में आओगे, उतनी जल्दी आप अपने लव रिलेशनशिप में कोई पार्टनर को भी अट्रैक्ट करोगे। बिकॉज कोई आपसे क्यों प्यार करेंगे अगर आप खुद को ही प्यार नहीं करते हो, राइट। तो वही मैसेज आपको घूम फिर के यहाँ पे दिया जा रहा है। आपकी पूरी डेस्टिनी आपके हाथ में डिवाइन ने ऑलरेडी रख दिया है कि तुम ये चीज़ करो, तुम अपने आप को बैलेंस करो, मैं तुम्हें पूरी डेस्टिनी सब कुछ मैं तुम्हें दे रहा हूँ या दे रही हूँ, अगर तुम लोग अपने आप को सही मायनों में आगे बढ़ाते हो, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे आपको साइंस भी दिया जा रहा है ना। ऐसी बात नहीं कि डिवाइन ने आपका हाथ छोड़ दिया कि तुम अभी मरो, जैसे तुम्हें मरना है, मुझे तो कोई हेल्प नहीं करना है, बस तुम्हें अपना काम करना है। नहीं, डिवाइन हर दिन आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो स्पेसिफिक किसी दिति को मानते भी है, जैसे कि हनुमान जी की एनर्जी फील हो रही है मुझे यहाँ पे, काली माता की एनर्जी फील हो रही है। एंड अगर आप लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब आप जिन भी डिवाइन सोर्स से आप कनेक्टेड हो, आप जीसस से कनेक्टेड हो तो उनकी एनर्जी भी यहाँ पे है, आप अल्लाह से कनेक्टेड हो तो उनकी एनर्जी भी यहाँ पे है। सब एक डिवाइन सोर्स है, आपको कनेक्ट करने का एक माध्यम है, ठीक है। यहाँ पे कोई रिलीजियस वे में यहाँ पे चीज़ें नहीं होती है। जो लोग रियल में स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं, स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं, वो कभी रिलीजन में भेदभाव करते ही नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ को आपको फोकस करने आगे बढ़ना है। एंड सी 8 ऑफ कप्स आया है, तो आप अपनी जो पेन है उसको आप मूव ऑन करो उससे। आप पास्ट की चीज़ों को होल्ड करके बैठे हुए हो और आप अपने डेस्टिनी को मांग रहे हो डिवाइन से कि मेरी डेस्टिनी में चीज़ें बदल दो, बदल दो। डिवाइन कभी नहीं बदल सकते जब तक आप उसके लिए एक्शन नहीं लोगे। इसके लिए जो भी पास्ट की चीज़ें हैं आप उसको रिलीज़ करो, भले ही आप जैसे भी रिलीज़ करो। मैं तो आप लोगों को रोज़ बोलती रहती हूँ, आप लोगों को होपोनोपोनो करो, एक पेपर में अपनी सारी चीज़ों को लिखा करो, उस पेपर को जला दिया करो, वो भी आपके लिए सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। बिकॉज आप लोग कभी कोई गाइडेंस नहीं लेते हो किसी चीज़ के रिगार्डिंग, आपको सिर्फ मैरिज या रिलेशनशिप में ही आप लोग फोकस रह जाते हो। आप लोग उससे ऊपर आप आगे बढ़ ही नहीं पाते हो। आपका जो कार्य है आप वो करने के लिए आगे ही नहीं बढ़ते हो, आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हो कि आपको भी कुछ करना है। तो जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आपके डेस्टिनी में जो ये ब्यूटीफुल फल आपको डिवाइन देने वाले हैं, जो 2 ऑफ कप्स आपके लिए लिखे हैं, जो एस ऑफ कप्स आपको लिखा हुआ है, जो नर्चरिंग ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाला है, वो आपको कैसे मिलेगा? वो तो आपको नहीं मिलेगा, राइट। वो तब मिलेगा ना जब आप अपने लिए एक्शन लोगे। अगर आप एक्शन ही नहीं लोगे तो डिवाइन भी उस चीज़ को रोक के रखेंगे, ठीक है। तो ये जो 2024 है, 26 जो ये है, ये 26 में आपको एक स्टेबल लव, एक विक्ट्री आपको ज़रूर मिलेगी। जो लोग ऑलरेडी काम कर चुके हैं उनको तो डेफिनेटली मिलने वाली है, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं कि और आपको डिवाइन क्या दे रहे हैं।
डिवाइन क्या है मेरे व्यूवर्स के डेस्टिनी में? पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द जस्टिस है। सी जस्टिस तो आपको वैसे भी मिल रहा है। कुछ लोगों की यहाँ पे जॉब लगने वाली है, अगर आपकी जॉब नहीं लगी है, ठीक है। कुछ लोग लीगल मैटर्स में फंसे हुए हैं, तो वहाँ पे आपके लिए जस्टिस होगी, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, कोई डिवोर्स के केस को आप लड़ रहे हो, तो वहाँ पे आपको जजमेंट मिलेगा, ठीक है। 11 वीक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर किसी ने जॉब में अप्लाई किया था, तो हो सकता है आपको और थोड़ा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, या आपको और थोड़ा जॉब के लिए देखने की ज़रूरत है। बिकॉज कुछ लोगों के लिए आपका, अगर मैं जॉब की बात कहूँ, तो वो थोड़ा डिले हो सकता है। बिकॉज अभी मैंने कहा ना, अभी 3-4 महीने डिवाइन आपकी ही हीलिंग करवाएंगे। तो यहाँ पे बेटर, जब तक आपकी चीज़ें नहीं होती है तब तक एटलीस्ट आप हीलिंग पे तो फोकस करो, ठीक है। कुछ लोगों की जॉब यहाँ पे नवंबर में जाके लग सकती है, मैं ये भी चीज़ आपको बता रही हूँ। बिकॉज कुछ लोग यहाँ पे डेस्परेटली अभी जॉब चाह रहे हो। एंड अगर किसी की जॉब यहाँ पे चली भी गई है, तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज ये आपकी हीलिंग के लिए हुआ है। आपको यहाँ पे अकेला किया जा रहा है, डिवाइन आपको यहाँ पे अकेला कर रहा है। एंड जब तक आपको अकेला नहीं किया जाएगा, तब तक आप अपनी हीलिंग प्रॉपर वे में नहीं कर पाओगे। सी 2 ऑफ सोर्ड्स आया है। अभी आप लोग डरे हुए हो, अभी आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है अपना फ्यूचर। आपको अपना फ्यूचर तब दिखेगा ना, जब आप अपने इमोशंस को देखोगे। आप अपने इमोशंस से रन कर रहे हो, जब तक आप इमोशंस से रन करते रहोगे, डिवाइन आपको वही चीज़ को बार बार आपके सामने ला के दिखाएंगे। डेविल, बार बार डेविल आ रहा है यहाँ पे। ओ सॉरी, फर्स्ट पाइल में डेविल आया था, तो आप लोग फर्स्ट पाइल को भी देख सकते हो जाके। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल के बाद क्या आया है? 10 ऑफ पेंटिकल्स। डेविल मतलब आपकी कार्मिक चीज़ें, आपके कार्मिक लोग आपके जीवन से अभी दूर हो रहे हैं। एंड आने वाले समय तक कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके रियल फेसेस आपके सामने आएंगे, एंड वो आपके जीवन से दूर होंगे। कुछ कार्मिक पार्टनर को अगर आप अभी एंटरटेन कर रहे हो, तो वो आपके जीवन से दूर होने वाले हैं। कुछ लोगों के ऊपर अभी भी ब्लैक मैजिक स्पेल किया हुआ है, अभी भी निगेटिव चीज़ें हैं, तो उससे आपको क्लियर करना है उसको, ठीक है। कुछ लोग आपके ऊपर हर दिन इविल आई सेंड कर रहे हैं, हर दिन आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया जा रहा है, लेकिन जिनके ऊपर किया जा रहा है उनको पता ही नहीं है। बिकॉज सामने से जो लोग ये चीज़ कर रहे हैं, वो उनके साथ काफ़ी अच्छे बिहेव कर रहे हैं। लेकिन आप लोग डरिए मत, जो भी चीज़ें हुई है इसका रिवील डिवाइन आपके सामने करवाएंगे। मैं फिर भी एक बार क्लैरिफाई करती हूँ डेविल को। डेविल क्यों है यूनिवर्स? 4 ऑफ वॉन्ड्स, यस। किसी की अगर मैरिज नहीं हो रही है, बहुत लेट मैरिज आप फेस कर रहे हो, या आपका करियर में ब्लॉकेजेस बार बार आते हैं, आपके रिश्ते में बार बार ब्लॉकेजेस आते हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे निगेटिव लोग कुछ है जो आपके रिश्ते को बनने नहीं दे रहे। अगर आपका रिश्ता किसी के साथ है, तो उनके साथ आपके रिश्ते में आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, आपको बार बार रोका जा रहा है, आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो वैसे लोगों की बातों में आपको नहीं आना है। एंड कुछ लोगों की यहाँ पे लेट मैरिज या लेट चीज़ें ही दिख रही है मुझे यहाँ पे। अगर अभी आपकी लेट एज हो रही है, तो आप लोग डरिए मत, आपको चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो आपको बस अपने आप को, ये 4 महीने ना आपके लिए, मैं बोल रही हूँ ना, एक लॉटरी की तरह होने वाली है। अगर आप लोगों ने सही से ये 3-4 महीने अपने ऊपर काम कर लिया ना, तो ये 10 ऑफ पेंटिकल्स मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई डेविल एनर्जी, कोई निगेटिव ताकत आपको नहीं रोक सकते। तो प्लीज़ गाइज, मैं ज़रूर कहूँगी, ये समय आपकी हीलिंग के लिए है, तो प्लीज़ इसको दीजिए अपने ऊपर, ठीक है। अपने ऊपर ये समय दीजिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थोड़ा समय आपको लगेगा। कुछ लोग अगर अभी मैरिज के लिए देख रहे हैं, अभी आपकी उम्र बस 19 या 20 ही हुआ है, तो यहाँ पे और 3-4 साल आपको लगेंगे अपने ऊपर काम करने के लिए, ठीक है। बिकॉज हर किसी के लिए सेम समय कभी नहीं आएगा। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, जो कि थोड़ा डिले को तो दिखाता है, लेकिन जब भी आपको मिलेगा, चप्पर भार के मिलेगा, वो चीज़ समझ जाइए। फैमिली, मनी, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, रिकॉग्निशन, सब कुछ आपको मिलेगा वंस यू बैलेंस योर एनर्जी, ठीक है। तो ये मैसेज आपके लिए यहाँ पे है। एस ऑफ सोर्ड्स, आपको मेंटल क्लैरिटी दी जा रही है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, आप लोग जो भी बोलते हो लोगों को, उस चीज़ में थोड़ा अपने वाणी पे थोड़ा काम कीजिए, ठीक है। अपने थ्रोट चक्रा को बैलेंस कीजिए, बिकॉज यहाँ पे लोग मिसअंडरस्टूड कर सकते हैं आपकी चीज़ों को, ठीक है। अगर आपको किसी को कुछ बोलना है, किसी को कुछ एक्सप्रेस करना है, तो प्लीज़ कीजिए। अपनी चीज़ें अपने मन में मत रखिए, वो आपके थ्रोट चक्रा को ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अभी चलते हैं और देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या है। 2332 एंजल नंबर्स, आई मीन मिररिंग नंबर्स किसी को दिख सकते हैं। को क्रिएट, अपने आप को एक नए सिरे से स्टार्ट कीजिए, रिक्रिएट कीजिए। कुछ लोगों को और लिख सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए, डिवाइन पावर को ट्रस्ट कीजिए। आप एक हाईली इंट्यूटिव बीइंग हो, उसको मानिए, अपने इंट्यूशन को ज़रूर ट्रस्ट कीजिए, उसको इग्नोर मत कीजिए।
इन सी इन एंड यंग का कार्ड इन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो अपनी मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस ज़रूर कीजिए, स्पेशली अपने मैस्कुलाइन एनर्जी को ज़रूर बैलेंस रखिए, अपने फेमिनाइन एनर्जी को ज़रूर बैलेंस कीजिए। डीप नोइंग, बहुत सारी चीज़ें अभी आपको जाननी है, आपकी जागृति अभी हो रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आफ्टर 40s है जो अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, 45 43 आपकी उम्र हो सकती है, तो शायद अब जाके आपकी अवेकनिंग हो रही है। तो जो भी चीज़ें हो रही है उसको प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए, डिनाई मत कीजिए कि एज हो रही है, डिवाइन लोग क्या कहेंगे, सॉरी मैंने डिवाइन कहा, लोग क्या कहेंगे, ऐसे वैसे वैसे, अभी मेरी एज हो गई है या अभी मेरी मैरिज हो गई है तो अब लोग क्या कहेंगे अगर मैंने अपने लिए स्टैंड लिया। अगर कोई डिवोर्स के लिए सोच रहे हैं, आपका रिलेशन टॉक्सिक हो रहा है, आप एब्यूसिव टॉक्सिक पार्टनर के साथ हो एंड आप सोच रहे हो कि मुझे यहाँ से निकलना है, लेकिन लोग क्या कहेंगे, लोगों को भार में जाने दीजिए। लाइफ आपकी है, जर्नी आपको डिवाइन ने दिया है, लोगों को नहीं दिया है। तो अपनी जर्नी पे फोकस कीजिए, हायर पावर्स आपके साथ है, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 444 एंजल नंबर आपको दिख सकते हैं, दैट मीन्स यू आर इन ए राइट ट्रैक, आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो, तो उसको ट्रस्ट कीजिए। लेते हैं कुछ चिट एंड चार्म्स। मैं आज 3 चिट ले रही हूँ, फर्स्ट पाइल में भी लिया था, एंड कुछ चार्म्स ले रही हूँ, ठीक है। तो जो भी जितने चार्म्स आ रहे हैं मैं उतने ले रही हूँ। अभी मैं थोड़ा कैमरा को इधर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को दिखे कि चार्म्स क्या आया है आप लोगों के लिए। पहला चार्म्स है एंजल सी, एंजल्स का यहाँ पे फेस आया है। तो यस, एंजल्स आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। जब भी आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं उसके मतलब खोजने से अच्छा आप लोग ये ढूंढो कि एंजल्स आपको आपके ऊपर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो थैंक यू ज़रूर बोलिए डिवाइन को। सी स्टार आया है, स्टार फिश या स्टार आप कह सकते हो। तो यस, आप एक स्टार हो, आप स्टार की तरह शाइन करने वाले हो, या आपको स्टार फिश भी दिख सकता है ये रीडिंग देखते समय, या ये रीडिंग देखने के बाद आपको स्टार फिश दिख सकता है। तो दैट इज़ अ साइन कि आपके डेस्टिनी शाइन करने वाली है। यू आर ए स्टार जो आगे शाइन करोगे। सी यहाँ पे फेदर आ गया, आई मीन एंजल विंग्स आ गया। यस, डिवाइन आपके एंजल्स, आपके इस्ट, आपके आर्क एंजल एंसेस्टर्स आपके साथ है, तो उनकी ब्लेसिंग्स को हमेशा लिया कीजिए। बटरफ्लाई, आपको बटरफ्लाई काफ़ी ज़्यादा दिख सकते हैं। अगर दिख रहा है, अभी कोई भी कलर का बटरफ्लाई हो सकता है, अगर आपको दिख रहा है तो समझ जाइए कि आपकी चीज़ें ग्रोथ ले रही है। यहाँ पे एक ताला आया है, यस डेफिनेटली। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके डेस्टिनी में जैसे लॉक लग गया है, डिवाइन आपके डेस्टिनी को खोल ही नहीं रहा है, तो अब समय आ गया है कि ये लॉक खोल जाए। एंड यहाँ पे एक हॉर्स भी आया है। तो यस, अभी काफ़ी तेज़ी से आपका जीवन आगे बढ़ेगा। अगर आज आप इस वीडियो से कनेक्ट हुए तो आप ज़रूर समझ सकते हैं कि इसके बाद जो चीज़ें आपके फेवर में होंगी वो काफ़ी ब्यूटीफुल होंगी। तो यहाँ पे क्या चिट में क्या है, डिवाइन मैस्कुलाइन। सी यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग डिवाइन मैस्कुलाइन हो या डिवाइन फेमिनाइन हो जो अभी रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ इसको एक्सेप्ट कीजिए। फेयर कंप्लेक्शन, सेल्फ लव। यस, हो सकता है कुछ लोग अपने कंप्लेक्शन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, तो आप सही जा रहे हो, प्लीज़ कीजिए। इवन आपको करने की ज़रूरत है। म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड, तो हो सकता है आप लोग इस विभाग में हो या कुछ इसके जुड़े हुए कुछ लोगों से, क्या पता आप मिलो, आप किसी से मिलो तो वहाँ से कुछ आपका कर्मा हो किसी के साथ, ठीक है। मुझे नहीं पता कैसे आप लोग रेजोनेट करोगे इसको। तो देखिए गाइस, दिस इज़ योर रीडिंग, ठीक है। तो ये आपके डेस्टिनी के लिए एक रिवील डिवाइन यहाँ पे कर रहे हैं। आई होप आप रीडिंग से कनेक्ट किए हो, आप लोग समझ चुके हो कि क्या है। एंड इस वाले पाइल में स्पेसिफिक आपके कनेक्शन के लिए ही चीज़ें निकल के आई है। तो यस, जो लोग अपने डेस्टाइन कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको वो चीज़ें मिल रही है आगे। तो जस्ट क्लेम दिस एनर्जी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू। थर्ड पाइल, अगर आप लोगों ने एंजल ऑफ बैलेंस कार्ड को चूज़ किया है, ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है आपके जीवन में, आपके डेस्टिनी में, जो कि एक बैलेंस को दिखा रहा है, राइट। एंड हो सकता है आप लोगों ने इसके लिए ही इसी कार्ड को चूज़ किया है कि मुझे भाई अपने लाइफ में अभी बैलेंस चाहिए। ये मैस, ये अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा हो गया है जो मैं अभी बैलेंस कर ही नहीं पा रहा हूँ या नहीं पा रही हूँ, मुझसे और नहीं होता है। तो जो लोग इस एनर्जी में हैं उनको डिवाइन ये क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, एंजल ऑफ बैलेंस आपके साथ है, इसलिए आप अभी तक बैलेंस करके अपने लाइफ को चल रहे हो। कुछ लोगों को हो सकता है ऐसे इजिप्ट का जो पिरामिड है ये आपको दिखे कहीं पे, या कुछ लोग अपने लिए कोई पिरामिड मंगवा रहे हो या कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो अभी के टाइम में। कोई गोमती चक्र आई थिंक खरीद रहे होंगे अपने घर की पॉजिटिविटी के लिए, अपनी चीज़ों के लिए।
हो सकता है आप लोग स्पिरिचुअल चीज़ें, स्पिरिचुअल आइटम्स को बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, कोई क्रिस्टल या कोई ऐसी चीज़ आप लोग बहुत ज़्यादा वेयर करते हो, या आप कोई क्रिस्टल हीलिंग करते हो, या कुछ भी आप करते हो। भले ही आप दूसरों के लिए आप बेस्ट हो, आप दूसरों को आप बहुत अच्छा हीलिंग देते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद के लाइफ को हील नहीं कर पा रहे हो, आपको ऐसा लगता है, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है, डिवाइन आपके साथ है। कुछ लोगों की एज 48 हो सकती है जो इस वक्त इस रीडिंग से कनेक्ट किए हैं। मैरिड अनमैरिड की बात मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे है, बिकॉज आज हम डेस्टिनी प्रेडिक्शन कर रहे हैं। यही हम देखेंगे कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है या कौन लिखा है, वो भी चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए डिवाइन का नाम लेके स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। सबसे पहले मैं देखती हूँ आप लोगों की एनर्जीज, ठीक है। तो रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिए। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। आप ऐसे ही यहाँ पे नहीं पहुँचे हो। किंग ऑफ कप्स आया है। व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है? ओके, मैं 3 कार्ड्स लेने वाली थी, 3 खुद से निकल के ओह माय गॉड। मेजर अरकाना, व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। ओह माय गॉड, बॉटम में क्या है देखिए, क्वीन ऑफ कप्स एंड यहाँ पे किंग ऑफ कप्स। तो इस वाले पाइल में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है ये कि आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ अभी अपने रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हो सकता है आप लोग मैरिज कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हो, रीयूनियन के लिए वेट कर रहे हो, एंड आपको लग रहा है कि अब तो बहुत हो गया, अब डिवाइन इंटरवेंशन होना चाहिए, अब मुझे मेरे लाइफ में बैलेंस चाहिए। तो अभी आप इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सामने कुछ खुलासे हो रहे होंगे, ठीक है। कोई अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस कर भी रहा होगा, या ऑलरेडी कर चुका है, या करने वाला है, या वाली है, आई डोंट नो। मेल फीमेल जो भी आप देख रहे हो, ये चीज़ देखिए, बिकॉज कुछ लोग ना अपने लाइफ को पूरा बैलेंस कर चुके हो, एंड आप अभी एक ऐसी एनर्जी में बैठे हुए हो जहाँ पे आप ना ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, ना आप ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो। आप एक बैलेंस वे में आप मज़े से अपने लाइफ को आप लेके जा रहे हो आगे, बिकॉज आपका ट्रस्ट है डिवाइन के ऊपर कि डिवाइन आपके लाइफ में अगर अभी तक बैलेंस करके रखे हैं तो वो आगे भी करके रखेंगे, ठीक है। बहुत लोगों की यहाँ पे कुंडलिनी जागृत हो रही है, जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है, लेकिन बहुत लोगों को अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस दिख रहे होंगे इन दिनों। बहुत ज़्यादा आप इमोशनल भी हो रहे हो, बिकॉज बहुत लोगों का हार्ट चक्रा यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो हो सकता है बीच बीच में आप लोगों को पर्जिंग आ रही है, आप लोगों को रोना आ रहा है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है अरे मैं तो इतना प्रैक्टिकल हूँ, इतना प्रैक्टिकल हमेशा रहती हूँ, अब अचानक से मुझे रोना क्यों आ रहा है? बिन मतलब का आपको रोना आ रहा है, बिन मतलब का एक एक्साइटमेंट आपको आ रही है, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं आप डिवाइन के साइंस को समझने लगे हो इन अ पॉजिटिव वे, तो आपको सही मायनों में आगे लेके जाया जा रहा है। एंड क्वीन ऑफ कप्स, आपके जीवन में कोई ऐसे व्यक्ति के लिए भी आप इंतज़ार कर रहे थे जिनको आप चाह रहे थे कि आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो, आपकी लाइफ में आ जाए, कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपकी लाइफ में घटित हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी। आज मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज ऑलरेडी सारे पाइल्स बहुत लंबे हो गए हैं। मैंने आज स्टार्टिंग में कही थी कि मैं आज शॉर्ट रीडिंग करने वाली हूँ, लेकिन आप लोगों की एनर्जी इतनी स्ट्रांग है, इतने सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं अभी, जिसके लिए मुझे बहुत सारे मैसेजेस देने पड़ रहे हैं। क्या लिखा है मेरे व्यूवर्स के जीवन में? हाई प्रिस्टेस, ओह टू ऑफ सोर्ड्स। आपके जीवन में ना जो भी चीज़ें लिखी हुई है वो एक काफ़ी बैलेंस वे में है। सी द लवर्स भी आ गया है यहाँ पे, चैरियट भी है, 7 ऑफ सोर्ड्स भी है। यस, क्या मिलने वाला है मेरे व्यूवर्स को? क्या मिलने वाला है डिवाइन? एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। व्यूवर्स को क्या मिलने वाला है? 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे आया है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पे आया है एंजल ऑफ बैलेंस। दैट मीन्स 10 ऑफ सोर्ड्स हमें क्या दिखा रहा है? आपको डिवाइन आपके डेस्टिनी में ही ये चीज़ लिखी हुई है। इवन ये चीज़ को आप अभी मानते भी हो कि डिवाइन जब भी आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ पे आपको धोखाधड़ी मिलती है, जहाँ पे आपको बैकस्टेप चीटिंग मिलती है, जहाँ पे कोई भी मुसीबत आने से पहले आपको वो चीज़ इंट्यूटिवली फील हो जाती है कि ये चीज़ होने वाली है, मुझे ये चीज़ नहीं करनी है।
हो सकता है ये लोगों के लिए भी आपको ये इंट्यूशन आता हो कि इस इंसान से मुझे अभी दूरी बना लेनी चाहिए, या ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, या इस परिस्थिति से मुझे अभी मूव ऑन करना चाहिए बिकॉज़ ये परिस्थिति मेरे लिए सही नहीं है। भले ही आपको जितना लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, आप अपने मन की बात को सुनते हो। जो लोग भले ही डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, उस चीज़ को सुन के आप लोग उसको फॉलो करते हो, उनको मैं बस सैल्यूट करना चाहती हूँ बिकॉज़ ये सिर्फ आपका एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक डिवाइन गाइडेंस है जो आपके लिए है। एंड आप सच में उस गाइडेंस को आप मानते हो, आप अपने इंट्यूशन की बात सुनते हो, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत कम लोग होते हैं जो हम इंट्यूशन की बात सुनते हैं। ज़्यादातर लोग इंट्यूशन को नकार देते हैं, अरे नहीं ये तो ऐसे ही हो रहा होगा, मेरा भ्रम है, ये वो वैसे। लेकिन आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी शायद इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से अपनी इंट्यूशन को मानते हैं। एंड जो लोग ये मान के आगे बढ़ रहे हो ना, उनका लाइफ में कहूँ तो ऑलरेडी बैलेंस है। मैं फ्रेंकली कहूँ, भले ही उथल पुथल मची हुई है उनके जीवन में, भले ही 10 ऑफ सोर्ड्स है, बट स्टिल द पीपल आर बैलेंस। एंड जो लोग बैलेंस है प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, बिकॉज सच में मैं आपको दिल से ग्रैटिट्यूड शो करना चाहती हूँ हर उस व्यक्ति को जो इस रीडिंग पे अभी कनेक्ट है थर्ड पाइल में, जिन्होंने सच में इतना बुरा वक्त होने के बाद भी आपने खुद पे बैलेंस रखा है, आप अभी भी डिवाइन को ट्रस्ट कर रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है बिकॉज ये सच में आप लोग कर रहे हो। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू द पीपल दोज हु आर डूइंग दैट। प्लीज़ कमेंट डाउन, ठीक है? आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए इस चीज़ को कि हाँ मैम, इतना सिचुएशन होने के बाद भी आई एम एबल टू ट्रस्ट डिवाइन, एंड मैं डिवाइन के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर रही हूँ। आई ट्रस्ट डिवाइन। बस आप उतना लिख के आगे बढ़ो, डेफिनेटली मुझे समझ में आ जाएगा कि आप ही वो स्पेशल सोल हो जो अपने इंट्यूशन को नहीं नकारते हो, एंड यू आर डूइंग बेस्ट। एंड वही चीज़ आपको क्या देगा पता है? आपके डेस्टिनी तक आपको लेके जाने वाला है। एंड इवन यू आर डूइंग दैट, आप लोग देखोगे अभी आपके लाइफ से जो थर्ड पार्टी थे, जो लोग थे जो आपको सर्व नहीं कर रहे, आपसे दूर भाग रहे होंगे। अभी कुछ लोग अचानक से आपसे डिटैचमेंट ले रहे हैं, कुछ लोग अचानक से आपसे कम बात करने लग गए हैं, कुछ लोग अचानक से आपसे ट्रिगर होने लगे हैं। तो अगर वैसी चीज़ें हो रही है तो आप समझ जाना कि आप ऊपर उठ रहे हो, आपकी एनर्जी ऊपर उठ रही है, आप असेंड हो रहे हो, यू आर मूविंग टू ए हाई प्रेस्टिस एनर्जी। आप भले ही मेल देख रहे हो, फीमेल देख रहे हो, आप अपने अंदर की ऊर्जाओं को देखिए। आप इमोशनल हो रहे हो, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। तो जब आपका हार्ट चक्रा ओपन होता है तो आप हमेशा सिर्फ अपनी तरफ सोल फैमिली को ही अट्रैक्ट करते हो। एंड जो लोग कार्मिक होते हैं उनको आपको आपके लाइफ को छोड़ के जाना पड़ता है, वो आपके लाइफ से दूर किए जाते हैं। आपके कितने मल्टीपल रिश्ते रहे होंगे बहुत लोगों के, जिनसे आपने इजीली मूव ऑन कर लिया, आपको फील भी नहीं हो रहा है अभी कि इतने बुरे वक्त मेरा एक टाइम में था भी, अब तो मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है। जिनकी ये एनर्जी है ना, मैं सच में बोल रही हूँ कि आप लोग हील हो रहे हो, ठीक है? यू आर ऑन गोइंग प्रोसेस। तो प्लीज़ आप लोग जो भी अपने हीलिंग के लिए कर रहे हैं प्लीज़ कीजिए, ठीक है? कुछ लोग यहाँ पे रिलोकेट करने वाले हो, आपका रहने का जगह, आपका ठिकाना बदलने वाला है, वो आपके डेस्टिनी की शुरुआत होगी। अगर वैसा आप कुछ सोच रहे हो तो आपको वो करना चाहिए, वो आपके लिए ग्रोथ लेके आ रहा है आगे। आपको अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए अगर आप ऐसा कुछ स्टेप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, बिकॉज वहीं पे आपका फाइनेंशियल ग्रोथ जुड़ा हुआ होगा। कभी कभी ऐसी होती है ना कि हम जिस सराउंडिंग्स में रहते हैं कभी कभी वो ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है, कार्मिक लोगों से भर जाते हैं, एंड डिवाइन आपको वैसे जगह से दूर करेंगे। तो अब ये समय आ गया है कि आपको उस जगह से दूर करने का समय आ गया है। आपके डेस्टिनी में कोई एक ऐसे व्यक्ति को भेजा जा रहा है जो आपके पास्ट लाइफ से है, एंड हो सकता है वो इस लाइफ टाइम में भी आपसे मिले थे एंड वो आपसे दूर हो गए थे, तो वो इंसान वापस आपके जीवन में आ रहा है। एंड ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा जून के मंथ से अगस्त के मंथ के बीच में, 6 पोर्टल से लेके 8 पोर्टल के बीच में ये चीज़ होगी। एंड जिनके लिए होगी ये डेफिनेटली होगी, बिकॉज ये मेजर अरकाना है, ये कोई माइनर अरकाना नहीं है कि मैं आपको बस ऐसे ही बोलूँ। नो, ये होगा, डेफिनेटली होगा। जो लोग बैलेंस अपने अंदर बना चुके हैं ना, उनके लिए डेफिनेटली होने वाली है। तो वीडियो में आके वापस से ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा, बाद में इस वीडियो को ज़रूर सेव कर लीजिए ताकि बाद में आके आप ये चीज़ बता पाओ कि हाँ मैम ये चीज़ हुई है। ये मैं लिख के दे सकती हूँ कि ये चीज़ होगी बहुत लोगों के साथ, ठीक है? जो अपने ऊपर बैलेंस बना चुके हैं उनके लिए होगी। जो लोग अभी भी अप्स एंड डाउन्स एनर्जी में है, जो लोग अभी भी अपने पास्ट को हील नहीं कर रहे, उनको थोड़ा समय तो लगेगा, ठीक है? तो आप अपने आप को हील करो। यहाँ पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपने पैशन को फॉलो करने वाले हैं, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले, अपने सेल्फ लव को फॉलो करने वाले हैं, एंड यही आपके ब्लॉकेजेस को खुलेंगे, यही आपकी कन्फ्यूजन को खोलेंगे। तो यस, आगे आप डिवाइन
की मर्जी से आप आगे बढ़ोगे। एंड जो भी आपके लाइफ में अभी आगे घटित होगी वो डिवाइन खुद आपको वहाँ पे लेके जाएंगे। आप ऐसे ही कोइंसिडेंटली नहीं पहुँचोगे। वो कोई इंसान ही क्यों ना हो आपके जीवन में अट्रैक्ट करेंगे, या कोई ऐसी परिस्थिति ही क्यों ना हो जिसे आप अट्रैक्ट कर रहे हो। जो भी चीज़ें हो रही है ना, सब डिवाइन के ऑर्डर से ही हो रही है। तो वो चीज़ आप ज़रूर समझिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पास्ट से कम्प्लीटली मूव ऑन कर जाओगे आने वाले टाइम में। अगर पास्ट में आपके मल्टीपल रिश्ते रहे हैं जहाँ पे आपको बैक स्टेप चीटिंग या सिर्फ अट्रैक्शन ही था आपके लिए, एक लस्ट की एनर्जी थी, एक टॉक्सिक एनर्जी थी आपके लिए, बिकॉज वो चीज़ भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं फेस किया है अपने लाइफ में। तो अब आपके जीवन में ऐसे पार्टनर आ रहे हैं जो आपके सोलमेट हो सकता है, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, कोई ऐसे व्यक्ति जिनको सिर्फ आपसे अट्रैक्शन तो होगी लेकिन आपके साथ इमोशंस भी जुड़े हुए होंगे। तो इमोशनली आपको फुलफिलमेंट मिलने वाला है, ठीक है। एस ऑफ कप्स, ही मैंने कहा है ना, एक डिवाइन रिश्ता आपके लिए आ रहा है ऑन सेट। वेलकम लव। आपको कोई एक ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में अभी आएंगे जिसको आप पूरे दिल से एक्सेप्ट करने वाले हो। आप दिल से, खुले दिल से आप उनको एक्सेप्ट करोगे। दोज हु आर सिंगल, अपने ऊपर आप लोग प्लीज़ काम करो। आपके जीवन में एक ऐसे व्यक्ति आ रहे हैं जो आपको सिर्फ हंसाएंगे, जो आपको सिर्फ खुशियाँ देंगे, ना कि आपकी तरफ सिर्फ अट्रैक्टेड होंगे, ना कि आपकी तरफ सिर्फ आपके फिजिकल अट्रैक्शन को देख के आएंगे। नो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बिकॉज आपके अंदर एक चार्म ऑलरेडी है। आप लोग एक डिवाइन बीइंग हो, तो आपका ऑरा उतना मैग्नेटिक है जो कोई भी आपकी ऑरा की तरफ अट्रैक्ट होंगे। निगेटिव लोग भी आएंगे, पॉजिटिव है। लोग कभी निगेटिव नहीं होते, सॉरी यूनिवर्स, मैं अपने वर्ड्स को वापस लेती हूँ। लोग कभी निगेटिव नहीं होते, बस कर्मा निगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ ऐसे कार्मिक लोग जो आपके जीवन में अट्रैक्ट पहले होते थे अब भी होंगे, ठीक है। अब भी वो लोग अट्रैक्ट होंगे, लेकिन आप अभी वो चुनाव आप कर पाओगे, आप वो डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए बुरा है। बिकॉज आपकी जो पार्टनर, आपकी जो लव ऑफ लाइफ आने वाले हैं ना, वो तो आपके लिए भाई साक्षात ऐसे होंगे ना, आपको लगेगा कि भाई डिवाइन ने मेरी तरफ सच में ब्लेसिंग्स दे दी है। आपको ये चीज़, ये पर्सन फील करवाएंगे। ये आपके लिए ना एक हीलर की तरह साबित होंगी, जो आपके जीवन में आने के बाद आपका जीवन हील हो जाएगा। बिकॉज आप खुद ये चीज़ फील करोगे। आपका जो थकावट है, आप जो भाग भाग के आप थक गए हो लाइफ से, ये पर्सन आपके लिए आपका कंफर्ट जोन होगा जहाँ पे आप रेस्ट लोगे। सी द पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन होंगे, काफ़ी रोमांटिक पर्सन होंगे, जो आपको रोमांटिक डेट्स में लेके जाएंगे, जो आपको फेक प्रोमिसेस नहीं करेंगे, जो आपको वैसे प्रोमिसेस करेंगे जो प्रोमिसेस ये पर्सन निभा पाए, ठीक है। आपका लाइफस्टाइल कंप्लीटली बदलने वाला है, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है ऐसे सोच रहे हैं कि अगर आप लोग अभी बहुत ज़्यादा इंडियन वेयर यूज़ करते हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा वेस्टर्न वेयर ट्राई करना चाहिए। डेफिनेटली आप लोग कर सकते हो, आप लोग वहाँ पे भी ब्यूटीफुल ही लगोगे, ठीक है। तो अपने आप को नर्चर करो। कभी भी अपने वेट, अपने साइज़, अपने हाइट की वजह से, अपने वेट की वजह से, अपने कंप्लेक्शन की वजह से आप लोग उस चीज़ को, आप अपने आप को नज़रअंदाज करते हो। अरे मैं तो अच्छी नहीं दिखती हूँ, मैं तो मोटी दिखती हूँ, मैं तो ऐसी दिखती हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा पतली हूँ, ये वो। आपको वो सब सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जैसे हो, बेस्ट हो, ब्यूटीफुल हो, तो उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। सेल्फ लव एफर्मेशन सुनिए, अपने आप को सेल्फ लव। ओके, यहाँ पे मुझे माँ त्रिपुरा सुंदरी की एनर्जी फील हो रही है। हो सकता है कुछ लोग उनसे कनेक्ट कर रहे हो या उनके रिगार्डिंग रील्स या वीडियोस आपके सामने आ रही है, तो हो सकता है माँ आपसे कनेक्ट कर रही है। एंड वो तो पता ही है, ब्यूटी ऑफ गॉडेसेस, ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग है। तो प्लीज़ आप उनसे कनेक्ट कीजिए। अगर आपके सामने ऐसे वीडियोज़ या रील्स आ रहे हैं तो उसको स्किप मत कीजिए, आप उनसे कनेक्ट कीजिए। जो लोग भी अपने हेल्थ, अपने ब्यूटी, अपने लुक्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, आप डेफिनेटली उनसे अट्रैक्ट हो सकते हो। आप उनके मंत्रास सुन सकते हो। आजकल तो सबमिनल्स आते हैं, सबमिनल्स आते हैं, कितनी सारी चीज़ें आजकल आती है यूट्यूब में, आप लोग सुन सकते हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों को हीलिंग मिलेगी उससे, बिकॉज आप, एंड वही लोगों के सामने ऐसे रील्स एंड वीडियोज़ आएंगे जो लोग अभी बैलेंस्ड है। तो अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। द टावर, यस, आपको जो तोड़ा गया है ना उसमें अभी आपको समेटा भी जाएगा, एंड डिवाइन खुद आपको समेटेंगे इसमें, ठीक है। एंड कुछ ऐसे लोगों को भी भेजेंगे जो आपको यहाँ पे समेटेंगे, ठीक है। जो आप टूट गए हो ना, उसमें समेटने के लिए किसी को डिवाइन यहाँ पे आपके लिए भेज रहा है। तो आप अकेले नहीं हो, ये चीज़ बिल्कुल मत सोचिए कि आप अकेले हो, बिकॉज अभी तक आप सिर्फ अकेले लड़ रहे थे। अब आपने जैसे हर किसी से उम्मीद आपने छोड़ दिया है ना, आपका उम्मीद अभी सिर्फ डिवाइन से है। तो अब वो समय आ गया है डिवाइन इंटरव्यू, बिकॉज डिवाइन को भी तो हमें एक वक्त देना पड़ता है ना कि डिवाइन आप ये चीज़ करो मेरे लिए, मैंने आपके ऊपर सरेंडर कर दिया है। एंड जिन्होंने ये चीज़ की है, यस डेफिनेटली किंग ऑफ कप्स आपके लिए प्रपोजल, अपॉर्चुनिटीज़, कोई एक वाइज लव आपके लिए आ रहा है,
जो सिर्फ आपके लिए बना हुआ है। तो आपके डेस्टिनी में इतना कुछ तो लिखा हुआ है, इतने सारे ब्लेसिंग्स तो लिखे हुए हैं। आपका पर्सनल ग्रोथ, आपका फाइनेंशियल ग्रोथ, आपका जॉब चेंज, आपका मनी फाइनेंसेस में चेंज, ग्रोथ, सब कुछ आपको मिलेगा। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने अंदर बैलेंस लाइए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या है। आज काफ़ी लॉन्ग रीडिंग हुई है। टाइम टू गो, यस, आपको आगे बढ़ते जाना है, आपको रुकना नहीं है कहीं पे, ठीक है। अगर आपने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम कर लिया, अभी भी डिवाइन बोल रहे हैं बस आगे बढ़ते जाओ, तुम अपने लक्ष्य के नज़दीक हो। सी यहाँ पे एक दौड़ आपको दिख रहा है, थोड़ा धुंधला सा आपको यहाँ पे एक दौड़ दिखेगा। आई थिंक आप लोगों को दिख रहे होंगे। एक सेकंड में ये लाइट ऑफ कर देती हूँ तो शायद आप लोगों को दिखेंगे। ऑफकोर्स यहाँ पे एक दौड़ आपको सामने दिख रहा है ना इस एरिया में, तो यस दिस इज़ ए दौड़, यानी ये लेडी आगे बढ़ रही है, वो बस अपनी दौड़ के नज़दीक ही है। तो डिवाइन आपको वही कह रहे हैं कि आप ऑलरेडी नज़दीक हो, बस थोड़ा आप पेशेंस रख लो, डिवाइन मिरेकल्स कभी भी हो सकते हैं। सोलमेट, ओ माय गॉड, सी दिस टू पेंगुइन्स, माय गॉड, सो लव, सी कितना ज़्यादा लव है इन दोनों में। तो यस आपके जीवन में आपके सोलमेट आ रहे हैं, भले ही लेट एज में मिले आपको, लेकिन आपकी लाइफ में आपके सोलमेट अट्रैक्ट हो रहे हैं। द मैसेज इन द बॉटल, आपके लिए कोई मैसेज कॉल किसी की तरफ से आ रहा है। टू द सी, अपने अंदर झांक के देखिए, सारे सवालों के आंसर्स आपके अंदर है। और फ्रेंड, ये जो टावर मोमेंट अभी आया है ना, जहाँ पे आप खुद को अकेला फील कर रहे हो, अकेला महसूस कर रहे हो, आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप ऐसे अकेले ही रह जाओगे अपने जीवन में। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, आप यहाँ पे बैलेंस्ड हो। सबसे पहले डिवाइन आपको कुछ भी देने से पहले आपको अकेले बैलेंस करवाएंगे डिवाइन, ठीक है। आप खुद में इतना बैलेंस हो जाओगे कि आपको ये बिल्कुल फील ही नहीं होगा कि कोई आपके जीवन में आ भी रहा है, जा भी रहा है, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब ये चीज़ हो गई ना, आप समझ जाना कि आपका डेस्टिनी काम कर रहा है। आप डेस्टिनी को रिवील, आप डेस्टिनी आपके सामने चीज़ें रिवील कर रही है। तो चलिए अभी मैं लेती हूँ 10 चिट्स, एक इस कलर का, एक ये एंड ये 3 चिट मैं ले रही हूँ, बाकी मैं लूँगी आज आपके लिए और चांस ले रही हूँ, ठीक है। चलिए, एंड ये सारी चीज़ें मैं आपको थोड़ा इस तरीके से दिखाती हूँ ताकि आप लोग को दिखे। तो सबसे पहले मैं इसको रिवील करती हूँ कि आपके लिए क्या मैसेज है। अकाउंटेंट हो सकता है, कोई ऑलरेडी अकाउंटेंट है, या आपको कोई अकाउंटेंट का पोस्ट मिलने वाला है अगर आपने अप्लाई वगैरह किया था, कोई एग्जाम्स वगैरह दिया था। वीनस, या आपका वीनस एक्टिवेट होने वाला है, ठीक है। तो यस, लग्जरी अट्रैक्ट, वीनस माता लक्ष्मी का वो होता है। तो हो सकता है कुछ लोग माँ लक्ष्मी से भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, या आपके पास लक्ष्मी धन अट्रैक्ट हो रहा है। तो यस, मैट्रिमोनी साइट, ये आई थिंक सेकंड पाइल में भी आया था। तो हो सकता है आपके लिए कोई रिश्ता आए, अगर आप लोग मैट्रिमोनी में कोई रिश्ता देख रहे थे तो हो सकता है आपकी डेस्टाइन पार्टनर आपको वहीं पे मिल जाए। सॉरी, यहाँ पे कैट आया है, तो वो आपके पास पेट हो सकता है कैट, या आप कैट बहुत ज़्यादा देख सकते हो इन दिनों। आप कोई कैट लाने के बारे में सोचो अपने घर में तो आप ला सकते हो। मास्क, सी यहाँ पे फेस मास्क है, आई मास्क, सॉरी। तो यस, किसी ने अगर कोई ऐसे मास्क लगा के रखा था, अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा के रखा था, तो वो आपके सामने रिवील करेंगे। यहाँ पे एंजल्स आया है, सी एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, एंड किसी के चेहरे भी आपके सामने रिवील होंगे। आपको ना एक चीज़ बोला जा रहा है कि आप, हो सकता है लोगों की आप आंखें पढ़ के आप बहुत कुछ बता देते हो, निगेटिव पॉजिटिव जो भी हो सकता है आप कोई फेस रीडर हो जो लोगों की आंखों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर दो, आपको लोगों की आंखें देखने से आपको समझ में आ जाती है। तो जब भी आगे लोग आपसे मिलेंगे, आप उनकी आंखों से ज़रूर पता कर सकते हो कि ये इंसान आपके लिए सही है नहीं है। पता नहीं किसके लिए मैसेज था। ड्रैगन फ्लाई, यस, तो ड्रैगन फ्लाई आपको काफ़ी ज़्यादा दिख सकते हैं, एंड दिस इज़ ए हॉर्स। तो यस, तेज़ी से आपकी किस्मत का घोड़ा दौड़ने वाला है। हो सकता है किसी ने अपने घर पे वो जो रनिंग 7 हॉर्सेस का पिक्चर होता है वो आप लगाने के बारे में सोचो, तो आप लगा सकते हो, उससे भी आपका लक बूस्ट होगा, ठीक है। जो भी सन वाले हैं वो अपने ईस्ट वॉल में वो चीज़ ज़रूर लगा सकते हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता किसके लिए है, बिकॉज आप लोग रेमेडीज़ वगैरह भी फॉलो करते होंगे। जो लोग इस वाले पाइल में हैं तो प्लीज़ उसको अच्छे से फॉलो कीजिए, आपका सारी चीज़ें काम हो रही है, भले ही एक ही झटके में आपको रिजल्ट ना दिखे। तो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप आप रीडिंग से कनेक्ट किए हो। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, नंबर आपकी आंखों के सामने है, वहाँ पे जाके आपको हाई मैसेज ड्रॉप करना है फॉर एनी काइंड ऑफ प्रेडिक्शन। आपकी मैरिज प्रेडिक्शन हो, आपके रिलेशनशिप प्रेडिक्शन हो, ठीक है, आप लोग कर सकते हो। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से अच्छा ख्याल रखिए, एंड बस भरोसा रखिए, डिवाइन है आपके साथ, आप अकेले नहीं हो, ठीक है। तो
तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एंड चैनल में बने रहिए, हाइप कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको इस तरीके के गाइडेंस अच्छे लगते हैं। एंड अगर आप मेरी गाइडेंस से आप लोग सेटिस्फाइड हो तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।